वेलकम बैक व्यूअर्स तक्षशिला चैनल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट सलमान और आज की ये वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम एक डिजिटल प्रोडक्ट्स का स्टोर बनाने वाले हैं यूजिंग शोरकार्ट। ठीक है, इससे पहले आपने वूकॉमर्स के ऊपर प्रोडक्ट्स ऐड करते हुए देखा होगा, लेकिन शोरकार्ट जो है वूकॉमर्स का एक अल्टरनेटिव है और इसके अंदर बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको वूकॉमर्स के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका वक्त नहीं ज़ाया करते। बेसिकली आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह आप स्प्लिट पेमेंट के ऊपर एक प्रोडक्ट बना सकते हैं, एक फुल टाइम पेमेंट के ऊपर प्रोडक्ट बना सकते हैं, किस तरह आप लोग उस प्रोडक्ट को अपनी एक पोस्ट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं और किस तरह आप लोग जो सा है कम्प्लीटली एक चेकआउट फॉर्म बना सकते हैं, कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट्स को अपडेट कर सकते हैं, उनके अंदर फंक्शंस लगा सकते हैं और शोरकार्ट की कंप्लीट सेटिंग्स किस तरह कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं जो कि आपको इस वीडियो के एंड तक कंफर्म हो जाएंगी। वीडियो को स्टार्ट करता हूं उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं और जो कि मैं रिकमेंड करूंगा YouTube पे देखें, तो आप लोगों ने इसकी क्वालिटी को चेंज करके कंप्लीट हाईएस्ट क्वालिटी के ऊपर कर लेना है ताकि आपको सारी चीज़ें परफेक्टली नज़र आ सकें। इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है ताकि आप लोगों को मज़ीद इसी तरह की अपडेट्स मिलती रहे। इसके अलावा अगर आप एक स्पेसिफिक सेक्शन के ऊपर जंप करना चाह रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको तमाम सेक्शंस मिल जाएंगे। आप स्पेसिफिक सेक्शन के ऊपर एक क्लिक के साथ जंप कर सकते हैं एंड उस सेक्शन को स्पेसिफिक सेक्शन को देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, वीडियो को शुरू करते हैं और डेस्कटॉप के ऊपर चलते हैं। सो गाइज मैंने कहा था कि डेस्कटॉप पे चलते हैं, बट मुझे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी, दैट्स वाई मैं अभी भी आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। सबसे पहले चीज़ कि शोरकार्ट और वूकॉमर्स में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये जब तक आप लोगों को पता नहीं होगा आप लोग डायरेक्टली जो सा है वो आ नहीं सकेंगे शोरकार्ट के ऊपर। तो बेसिकली शोरकार्ट क्या है कि शोरकार्ट एक हेडलेस सिस्टम है। हेडलेस सिस्टम से क्या मुराद है कि हेडलेस सिस्टम से मुराद है कि ये आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर होस्टेड नहीं है, ये अपने ही सर्वर्स के अंदर होस्टेड है जैसे कि शॉपिफाई। ठीक है, और ये सारा काम अपने सर्वर के थ्रू कर रहा होता है, जस्ट आपको एक एंड दे रहा होता है कि आप अपने डैशबोर्ड के अंदर से चीज़ें मैनेज कर सके। अदरवाइज ये सारे काम अपने एंड के ऊपर ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होता है एंड ये इसलिए भी बेटर है वूकॉमर्स से, क्योंकि वूकॉमर्स जो सा है वो आपके ही वर्डप्रेस डैशबोर्ड के ऊपर लोड डाल रहा होता है और उसी के ऊपर सारा काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो मेरी नज़र में आता है कि वो यही है। दूसरी बात कि आप लोग इससे डिजिटल प्रोडक्ट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और अगर इनके प्रोडक्ट पेजेस की बात की जाए तो जो हमारे पास प्रोडक्ट पेज मिलता है शोरकार्ट की तरफ से वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है, जबकि वूकॉमर्स का प्रोडक्ट पेज हमें उस तरह का देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा अगर हम बात करें थर्ड नंबर पे, तो यहाँ पर हमें कस्टम ईमेल्स के ऑप्शंस शोरकार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, जबकि वूकॉमर्स के अंदर हमें बहुत ही लिमिटेड ईमेल्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर इसके अलावा नेक्स्ट आगे बात करें तो टैक्स कैलकुलेशन शोरकार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली कर रहा होता है, जबकि वूकॉमर्स के अंदर ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेशन के लिए आपको उसका अलग से एड ऑन बाय करना पड़ता है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास सब्सक्रिप्शन बेस्ड है जो कि शोरकार्ट फ्री के अंदर ही आपको विद इन ही प्रोवाइड कर रहा है, जबकि वूकॉमर्स के अंदर आप लोगों को अलग से इसका एड ऑन बाय करना पड़ता है जिसके अंदर आपको सब्सक्रिप्शन अलाउ होती है। देन अगर हम बात करें पेमेंट मेथड्स की तो शोरकार्ट आप लोगों को स्ट्राइप की इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है, पेपैल की करता है, रेजर पे की करता है और कुछ मैनुअल ऑप्शंस भी रखने की इजाज़त देता है, जबकि वूकॉमर्स के अंदर आप लोगों को इन सब चीज़ों के लिए अलग से एड ऑन्स ऐड करने पड़ते हैं एंड उनको यूज़ करना पड़ता है। तो मेनली मेरा मकसद शोरकार्ट को परफेक्टली तरीके से यूज़ करना और उसको यूज़ करते हुए सारी चीज़ें करना है। तो मैं शोरकार्ट को ही ज़्यादा प्रेफर करूँगा वूकॉमर्स के ऊपर एंड मैं काफ़ी देर से इसको यूज़ भी कर
रहा था, काफ़ी देर से सोच भी रहा था आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का, बट अब ये मुझे मौका मिला है एंड मैं इसको प्रॉपर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप लोगों के पास शेयर कर रहा हूँ। अब आप लोग इसको यूज़ करिएगा, वीडियो को देख के प्रैक्टिस करिएगा और अपने रिव्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आप कौन सा सिस्टम यूज़ करना चाहेंगे, वूकॉमर्स और श्योरकार्ट, मुझे एक लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं डायरेक्टली। अपने ई कॉमर्स स्टोर को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले एक डोमेन एंड होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने वर्डप्रेस के ऊपर करना है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को एक फ्री ऑफ़र के बारे में भी बताता हूँ जो ट्रैक्सविला की तरफ से आपको टोटली फ्री दी जा रही है। सिंपल आपने ब्राउज़र में आ जाना और यहाँ पर आकर सर्च करना है ट्रैक्सविला.com/फ्री ऑफ़र। बेसिकली इस पेज के ऊपर आप लोगों को सारी डिटेल्स मिल जाएंगी रिगार्डिंग दिस फ्री ऑफर, जिसमें आपको कम्प्लीटली एक वेबसाइट, कंप्लीट रेडीमेड वेबसाइट जो एफिलिएट के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपने उसके अंदर आर्टिकल पोस्ट करने हैं, प्रीमियम थीम्स एंड प्रीमियम प्लगइन्स के साथ आप लोगों को फ्री में दी जाएगी। जस्ट आप लोगों को करना क्या है कि मेरे एफिलिएट लिंक को यूज़ करते हुए आप लोगों को होस्टिंग बाय करनी है, चाहे वो होस्टिंग आप होस्टिंगर से बाय करें, चाहे नेमचीफ से बाय करें। सो राइट नाउ मैं 8 नवंबर को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बेसिकली इसका फ़ायदा मुझे क्या है कि अभी ब्लैस्ट फ्राइडे डील चल रही है दोनों वेबसाइट्स के ऊपर, तो 80% तक ऑफ आपको मिल जाएगा। तो आप लोगों ने सिंपल गेट होस्टिंगर ऑफर के ऊपर चले जाना है या गेट नेमचीफ ऑफर के ऊपर चले जाना है। किसी भी ऑफर के ऊपर आप लोग जा सकते हैं, दोनों के ऊपर आप लोगों को सेम मेरा एफिलिएट लिंक ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ से देखें कि स्टार्टिंग ही 499 पर मंथ से हो रही है और ब्लैस्ट फ्राइडे डील चल रही है, 80% तक ऑफ आप लोगों को मिल जाएगा। नीचे आते हैं तो नीचे आपको डिफरेंट प्लान्स देखने को मिल जाएंगे, प्रीमियम या बिजनेस प्लान। इन दोनों प्लान में से आप कोई भी एक प्लान बाय कर लें जो 12 मंथ के लिए आप लोग बाय करेंगे। उसको सिंपल जो प्लान आप लोगों को पसंद आता है उसको ऐड टू कार्ट का आप लोगों ने कर देना है। देन यहाँ पर आप लोगों को मंथ सेलेक्ट करने हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म करना चाह रहे हैं तो 48 मंथ एक ही दफ़ा में बाय कर लें, क्योंकि इस दफ़ा ये डिस्काउंटेड रेट पे मिलेंगे, लेकिन जब रीन्यू करवाएंगे तब डिस्काउंट नहीं होगा। सो राइट नाउ मुझे 12 मंथ वाला प्लान चाहिए, तो मैं 12 मंथ वाले के ऊपर जाऊँगा। देन मैं नीचे आ जाऊँगा तो यहाँ पर है क्रिएट योर अकाउंट। यहाँ पर आप लोग अपना ईमेल और पासवर्ड लिखकर अकाउंट अपना क्रिएट कर लेंगे। नीचे आप लोगों को पाकिस्तान के होते हुए या इंडिया के होते हुए इंडिया के पेमेंट मेथड मिलेंगे, पाकिस्तान में पाकिस्तान के पेमेंट मेथड मिलेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, इजी पैसा के थ्रू डायरेक्टली आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैज़ कैश के थ्रू कर सकते हैं और कनेक्ट बाय HBL अल्फा वॉलेट के थ्रू आप लोग कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी डिस्काउंट्स देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। वैसे नॉर्मली प्राइस इसकी 14,000 है, लेकिन अभी आपको ये नॉर्मली प्राइस इसकी ज़्यादा है जो कि है 35,000, लेकिन राइट नाउ ये आप लोगों को 14,000 के अंदर देखने को मिल रही है। सिंपल यहाँ पे सबमिट एंड सिक्योर पेमेंट के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे और आप लोग अपनी पेमेंट को सेंड कर पाएंगे। तो राइट नाउ मेरे पास डोमेन एंड होस्टिंग ऑलरेडी है, तो मैं उनके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करूँगा, जो कि आई होप आप लोगों को इंस्टॉल करना आता होगा। अगर नहीं आता तो आप लोग मास्टरिंग वर्डप्रेस 6.2 की वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसमें मैंने कम्प्लीटली बताया हुआ है। आप लोग उस वीडियो को कम्प्लीट फॉलो कर लें ताकि आपको वर्डप्रेस का बेसिक्स पता चल जाए। और यहाँ पर हम बेसिक से आगे चलने लगे हैं। सो गाइज यहाँ पर मेरे पास वर्डप्रेस मैंने इंस्टॉल कर लिया और इसके अंदर मैंने कैडेंस थीम को इंस्टॉल किया और कुछ प्लगइन्स भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे कि कैडेंस प्रो का मैंने प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल किया। सिंपल ये देख लें आप लोगों के सामने, कोई एक्स्ट्रा प्लगइन मैंने इंस्टॉल नहीं किया। बट राइट नाउ हम लोगों ने अब इसके अंदर श्योरकार्ट को इंस्टॉल करना है। श्योरकार्ट को इंस्टॉल करने के लिए बहुत सिंपल है, आप लोग या तो डायरेक्टली भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली इंस्टॉल करने से भी आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो आप लोगों ने एक सिंपल सा काम करना है, न्यू टैब के अंदर आ जाना है। यहाँ पर आकर आप लोगों ने सर्च करना है ट्रैक्सविला.com/go/श्योरकार्ट। बहुत सिंपल है, आप लोगों ने डायरेक्टली श्योरकार्ट के ऊपर चले जाना है, ट्रैक्सविला.com/go/श्योरकार्ट। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे आप लोगों के पास ये स्क्रीन आ जाएगी, जिसमें आप लोगों को अपना फुल नेम लिखना है। जैसा कि मैं अपना फुल नेम यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। एक ईमेल एड्रेस देना है और अपना एक पासवर्ड चूज करना है।
ये सब करने के बाद सिंपल आप लोगों ने साइन अप कर देना है। साइन अप करने से क्या होगा कि आप लोगों के पास इसके प्लान्स आ जाएंगे। तो बेसिकली अब यहाँ पर आपको डिफरेंट प्लान्स देखने को मिलेंगे। फ्री प्लान भी है, स्टार्टअप प्लान भी है, बिजनेस प्लान भी है, प्रो प्लान भी है। तो ये फ्री प्लान के अंदर ही आप लोगों को इतनी चीजें प्रोवाइड कर देता है कि आप लोगों को में भी प्रो प्लान की तरफ ना जाना पड़े, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को इसको फ्री के ऊपर यूज करते हुए ये चीज फील हो कि हाँ अब मुझे प्रीमियम की तरफ जाना चाहिए, देन आप लोग यहाँ से प्रीमियम प्लान भी चूज कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर अभी राइट नाउ फ्री प्लान के ऊपर जा रहा हूँ। तो मैं सिलेक्ट प्लान के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने प्लान के ऊपर क्लिक किया, यहां पर देखिए कि ये मेरे से कह रहा है कि आप अपने स्टोर का नेम दे। तो मैं यहां पर अपने स्टोर का कोई भी नाम दे सकता हूं, जैसे कि मेरे स्टोर का मैं इस टाइम नाम ले रहा हूं एज एग्जांपल स्टोर विला। ठीक है, मैंने स्टोर विला ले लिया। डोमेन नेम का वो कह रहा है कि आप लोगों का डोमेन नेम क्या है, तो मैं यहां पर अपनी साइट का यूआरएल लिख देता हूं। एक और मजे की बात यह है कि आप एक ही अकाउंट के ऊपर मल्टीपल स्टोर्स बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग एक अकाउंट के ऊपर एक ही स्टोर बना सकते हैं, नहीं, आप यहां पर एक अकाउंट बनाएं, उसके ऊपर मल्टीपल स्टोर्स भी आप लोग बना सकते हैं। तो मैंने स्टोर यूआरएल दे दिया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इसकी करेंसी आप लोगों ने क्या रखनी है, तो ऑफ कोर्स मुझे डॉलर्स ही रखनी है, तो मैंने डॉलर्स रखा। लैंग्वेज सिलेक्ट की। टाइम जोन मुझे यहां से सिलेक्ट करना है, तो मैं टाइम जोन यहां से सिलेक्ट कर देता हूं। एज मैं पाकिस्तान से अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मैं पाकिस्तान का ही सिलेक्ट करूंगा, जो कि है यहां पर आ जाएगा, ये रहा कराची का। मैंने टाइम जोन सिलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करूंगा, ये मेरे से कहेगा कि आप पेमेंट प्रोसेसर को कनेक्ट करें। तो मैं इसको कहूंगा नहीं, मैं अभी नहीं कर रहा, मैं बाद में इनको कनेक्ट करूंगा। तो मैं यहां पर और कनेक्ट पेमेंट लेटर के ऊपर क्लिक करूंगा। सिंपल ये कह रहा है योर स्टोर इज ऑल सेट, डैशबोर्ड। जैसे ही मैं डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा, ये मुझे ईमेल वेरीफाई करने का कहेगा। तो मैं अगर अपने जीमेल के अंदर आता हूं, तो यहां पर देखिए मेरे पास प्लीज वेरीफाई योर श्योर कार्ड ईमेल का ऑप्शन मौजूद है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, देन वेरीफाई योर ईमेल के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, मैं अपने डैशबोर्ड में आ जाऊंगा। यहां पर लिखा हुआ है कनेक्ट योर साइट टू श्योर कार्ड। यहां पर डाउनलोड प्लगइन का ऑप्शन मौजूद है, तो मैं सिंपल डाउनलोड प्लगइन के ऊपर क्लिक करूंगा और मेरा प्लगइन डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ था, इसलिए ये एरर आया। सो अब आपने क्या करना है, अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाना है, प्लगइन्स के अंदर आ जाना है। सिंपल ऐड न्यू के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद अब मुझे क्लिक करना है अपलोड प्लगइन के ऊपर और यहां से मुझे प्लगइन की फाइल चूज करनी है, जो कि मैंने अभी डाउनलोड की है। प्लगइन की फाइल को चूज करने के बाद मैं सिंपल इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर दूंगा। बहुत इजी वे में ये मेरे पास श्योर कार्ड जो है इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इंस्टॉल होने के बाद आप लोगों को एक बहुत छोटा सा स्टेप करना होता है ताकि आपका स्टोर आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो सके। चले अभी ये इंस्टॉल हो जाता है तो मैं आगे आप लोगों को बताता हूं। प्लगइन के इंस्टॉल होने के बाद सिंपल मैं यहां पर एक्टिवेट प्लगइन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया है कि अभी आप लोगों को इसको पहले अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर आप डायरेक्टली भी इंस्टॉल करते हैं तब भी आपको ये स्टेप्स करने पड़ेंगे और इस मेथड से ये है कि आपने ऑलरेडी जो बेसिक स्टेप्स हैं वो क्लियर कर लिए। तो बात करते हैं कि कनेक्ट किस तरह करना है। कनेक्ट करने के लिए आप लोगों को देखिए श्योर कार्ड के अंदर दो चीजें मिल रही हैं, गेट स्टार्टेड और सेटिंग्स की। तो मैं श्योर कार्ड के मेन्यू के अंदर सेटिंग्स के अंदर आ जाऊंगा। तो बेसिकली सेटिंग्स के अंदर आते ही ये मुझे क्या कह रहा है आप लोगों को मैं दिखा देता हूं, लोड हो ले। तो यहां पर देखिए ये मेरे पास कनेक्शन सेटिंग्स का ऑप्शन बता रहा है और एपीआई टोकन की डिमांड कर रहा है। तो फॉर दैट पर्पस मैं अपने श्योर कार्ड के अकाउंट के अंदर जाऊंगा जहां पर से मैंने प्लगइन को डाउनलोड किया है। इसके साथ ही व्यू एपीआई टोकन्स का ऑप्शन मौजूद है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा मेरे पास यहाँ पर एपीआई टोकन्स आ जाएंगे जहां पर लिखा हुआ है डिफॉल्ट। ठीक है, मैं इसको ओपन करूंगा डिफॉल्ट को, तो यहां पर मेरे पास एक टोकन प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसको मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करके अपनी साइट के अंदर आकर एपीआई टोकन के जगह पे पेस्ट कर दूंगा और यहां पर सिंपल मैं इसको सेव कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा उसके बाद मुझे अपने इस पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा। मैं अब रिफ्रेश करता हूं तो देखिएगा श्योर कार्ड के मेन्यू में अभी गेट स्टार्टेड और सेटिंग्स का ऑप्शन है।
लेकिन रिफ्रेश करते ही ये मेन्यूज मेरे पास चेंज हो जाएंगे। किस तरह चेंज हो जाएंगे? देखिए मेरे पास डैशबोर्ड, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट, कपल्स, सब्सक्रिप्शंस, कस्टमर कार्ड, फॉर्म्स के ऑप्शंस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं और ये सारे ही ऑप्शंस अब हम लोग देखने वाले हैं। सो गाइस, शोरकार्ट प्लगइन हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है और मैं शोरकार्ट के वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर हूँ। डायरेक्टली मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर ही शोरकार्ट के डैशबोर्ड के अंदर हूँ। तो यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड विद शोरकार्ट का ऑप्शन है जिसके अंदर लिखा हुआ है क्रिएट प्रोडक्ट्स, ऐड बाय एंड कार्ट बटन एंड कस्टमाइज फॉर्म। नीचे आप लोगों को कुछ डिटेल्स देखने को मिल रही हैं जो कि आपके रेवेन्यू शो करवाता है, ऑर्डर शो करवाता है एंड एवरेज ऑर्डर वैल्यू वगैरह। बट जो यहाँ पर मुझे चीज़ शो करवानी है, यहाँ पर ऊपर आप लोगों को राइट साइड पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा टेस्ट मोड का। टेस्ट मोड में क्या है कि आप लोग अपनी साइट को टेस्ट मोड पे ले जाते हैं और आप लोग टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए अभी स्टोर बना रहे हैं, ठीक है। बाद में आप इसी स्टोर को लाइव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसको लाइव नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छा एक फीचर है कि आप सिंपली इसको ऑन कर देंगे। इसको ऑन करने से क्या होगा कि अब आपकी साइट जितनी भी आप डिज़ाइन करेंगे वो टेस्ट मोड के अंदर डिज़ाइन कर रहे हैं, टेस्टिंग पर्पजेज के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। तो बेसिकली एक अच्छा फीचर है। आप सब कुछ अपने एंड पे टेस्ट कर लें और टेस्ट करने के बाद सिंपल आप लोगों को को ऑफ करना है तो आपकी साइट सेम उसी डिजाइन के साथ उन्हीं चीजों के साथ लाइव हो जाएगी जो आप लोगों ने की होगी। तो राइट नाउ मैं इसको टेस्ट मोड को ऑन करता हूं। सबसे पहले सेकंड नंबर पे हमें सबसे पहले प्रोडक्ट को क्रिएट नहीं करना, हमें सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। शोरकार्ट के अंदर हमें सेटिंग्स के अंदर आ जाना है। तो सबसे पहला काम आप लोगों को अपने स्टोर को कंप्लीटली कस्टमाइज करना है, उसकी कंप्लीट सेटिंग्स करनी है। तो बेसिकली जो हमारा काम है वो सारे का सारा इस टाइम के अंदर सेटिंग्स के अंदर होने वाला है। तो सेटिंग्स के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा मेन्यूज देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्टोर सेटिंग है, डिज़ाइन और ब्रांडिंग है, ऑर्डर्स एंड रिसिप्ट्स हैं, अबेंडेंट चेकआउट, नोटिफिकेशन, सब्सक्रिप्शन एंड यहाँ पर बहुत सी और चीज़ें भी हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट स्टोर सेटिंग्स। स्टोर सेटिंग्स के अंदर सबसे पहले मेरे पास वही डिटेल्स आ रही हैं जो कि मैंने ऑलरेडी वहाँ पर फिल की थी, जैसे स्टोर नेम, स्टोर यूआरएल, डिफ़ॉल्ट करेंसी, टाइम जोन एंड स्टोर लैंग्वेज। दो एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, टर्म्स पेजेस एंड प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस। सो लेट्स गेट्स गो। इनका पेजेस मैं क्रिएट करता हूँ, पेज के अंदर चलता हूँ, ऐड न्यू के ऊपर चलता हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन का भी पेज मुझे बनाना है और प्राइवेसी पॉलिसी का भी पेज बनाना है। तो बहुत सिंपल है कि मैं पेजेस के अंदर जाकर इन पेजेस को पहले क्रिएट कर लेता हूँ। दोनों पेजेस बनाने के बाद मैंने उनके लिंक्स यहाँ पर रख के सिंपल मुझे यहाँ पर सेव का बटन को प्रेस कर देना है। यहाँ पर सेव का बटन बना हुआ है, आप लोग इसको प्रेस कर दीजिएगा। साथ साथ नीचे आते हैं, नीचे मेरे पास है नोटिफिकेशन सेटिंग्स का ऑप्शन। बेसिकली ये वो सेटिंग्स हैं जिनके थ्रू आप लोगों का ईमेल सेंड होगा, जो कि कस्टमर्स को ईमेल जाते हैं आपके स्टोर के थ्रू, कोई वो ऑर्डर पुट करता है कुछ भी, वो आपके किस नाम से जाएंगे, या वो अगर रिप्लाई करना चाहे उस ईमेल का तो वो किस ईमेल के ऊपर आपका रिप्लाई आएगा। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं, जैसे कि सेंडर नेम मैंने अपने स्टोर का नाम लिखा है, रिप्लाई टू ईमेल के अंदर मैंने अपना एक ईमेल लिख दिया जिसके ऊपर मैं चाहता हूं कि कस्टमर मुझसे कॉन्टैक्ट्स करें। तो मैंने ये एक ईमेल भी यहां पे लिख दिया और सेव कर दिया। नीचे मेरे पास है कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। ये वो इंफॉर्मेशन है जो आपकी इनवॉइसेस के ऊपर, आपके स्टोर के फ्रंट एंड के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर शो होगी। तो इस इंफॉर्मेशन को बहुत ही ध्यान से फिल करिएगा। फिल करने के बाद जैसा कि मैंने यहाँ पर ईमेल लिखा, मोबाइल नंबर लिखा, वेबसाइट यूआरएल, एड्रेस और सारी डिटेल मैंने लिखी और अब मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद हमारे पास स्टोर सेटिंग्स जो सी हैं वो कंप्लीट हो गई है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं जो कि है डिज़ाइन एंड ब्रांडिंग की तरफ। तो बेसिकली आपको अपने स्टोर की डिज़ाइनिंग एंड ब्रांडिंग सारी यहाँ से ही डिटेल से देखनी होगी। तो ब्रांडिंग क्या है कि आप लोगों के कलर कंट्रास्ट क्या होगा, मतलब आप लोगों के स्टोर का मेन कलर क्या होगा, प्राइमरी कलर क्या होगा, लोगो क्या होगा, चीज़ें क्या होगी। तो बेसिकली इस चीज़ को हम ज़रा डिटेल से देखते हैं। यहाँ पर हमें दो सेटिंग्स देखने को मिलती हैं, एक है ब्रांड सेटिंग्स, एक नीचे कार्ट का ऑप्शन है। तो ये दो तरह के ऑप्शंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रांड कलर के ऊपर चलते हैं। तो मैं यहाँ से ब्रांड कलर कोई और चूज़ करता हूँ। मुझे ब्लू कलर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा रेडिश कलर चाहिए, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा। एंड यहाँ पर मैं अपना लोगो अपलोड करूँगा। तो लोगो जो सा है यहाँ पर ये शॉर्टकट
जो श्योर कार्ट का अपना मीडिया है ना उसके अंदर आप अपलोड कर रहे हैं, और ये बेसिकली आपको फ्री प्लान के अंदर कम ही स्पेस मिलती है देखने को, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं सिंपल यहाँ पर अपना एक लोगो अपलोड कर लेता हूँ। अच्छा, ये मैं कह रहा था कि फ्री के अंदर आपको लिमिटेड स्पेस मिलती है लाइक अराउंड 500 MB, बट आप लोग प्रीमियम प्लान के अंदर ज़्यादा स्पेस भी बाय कर सकते हैं, देख सकते हैं आप लोगों को जैसे बेहतर लगे। लेकिन फ्री के साथ भी आप लोगों का काम चल जाएगा। कैसे चल जाएगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सिंपल मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और चूज वन फाइल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सो मेरा लोगो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर कलर आ गया है। अब यहाँ पर है सिलेक्ट थीम, तो आप इसका थीम लाइट या डार्क सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन राइट नाउ मुझे लाइट ही चाहिए तो मैं लाइट के ऊपर ही रहने दूंगा। देन मेरे पास है रिमूव श्योर कार्ट ब्रांडिंग, ठीक है। हर एक ईमेल के नीचे या रिसिप्ट के नीचे लिखा हुआ आएगा पावर्ड बाय श्योर कार्ट। अगर आप इस चीज को रिमूव करना चाहते हैं तो आप लोगों को प्रीमियम प्लान बाय करना पड़ेगा। तो आई डोंट थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम है, आप लोग साथ इसको यूज भी करते रहें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप इसके पेड प्लान के ऊपर मूव कर सकते हैं। सिंपल इसको मैं सेव कर दूंगा क्योंकि हमारी ब्रांड सेटिंग्स यहाँ तक ओके हो गई हैं। नेक्स्ट है हमारी कार्ट की सेटिंग्स। अनेबल कार्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट कार्ट अनेबल है और उसके आइकॉन्स आपको दो तरह के आइकॉन देखने को मिल जाते हैं। आप दोनों में से कोई एक आइकॉन चूज कर लीजिएगा। देन मेरे पास है कार्ट आइकॉन की टाइप, ये फ्लोट आइकॉन चाहिए कि मेन्यू आइकॉन चाहिए। अगर मैं मेन्यू आइकॉन को सिलेक्ट करता हूं ना तो मेरे पास यहाँ पर देखिए डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। अगर फ्लोट आइकॉन सेलेक्ट करता हूं तो डायरेक्टली ये मुझे नजर आ रहा है। फ्लोट आइकॉन के अंदर क्या होगा ना कि आपके यहाँ पर मेन्यू के अंदर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब आप ऐड टू कार्ट करेंगे तो राइट साइड से एक आपके पास साइड बार टाइप ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स नज़र आ रही हैं। तो मैं यहाँ पर इसको बोथ कर देता हूँ कि दोनों मुझे चाहिए। कौन से मेन्यू के अंदर आपको चाहिए तो मैं ऐड मेन्यू प्राइमरी कर देता हूँ कि मुझे प्राइमरी मेन्यू के अंदर इस कार्ट को ऐड करना है। देन मुझे इसकी पोजीशन राइट ही रखनी है और ऑलवेज शो कार्ट मेन्यू ओनली, ठीक है। और अगर कार्ट एम्प्टी हो तब भी ये शो करवाए। मैं इसको ऑफ कर देता हूं कि जब कार्ट के अंदर कोई डाटा होगा सिर्फ तब ही यहां पर कार्ट का आइकॉन अपीयर होगा। अगर मैं इसको ऑन करके सेव करता हूं ना तो बेसिकली क्या होगा, मैं अगर अपनी साइट को रिफ्रेश करता हूं तो यहां पर कार्ट का आइकॉन आ जाएगा चाहे मेरी कार्ट के अंदर कोई डाटा मौजूद नहीं है, ठीक है। ये यहां पर तब भी शो करवा देगा जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा है। मैं ये चीज नहीं चाहता, मैं इसको ऑफ कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि जब कोई प्रोडक्ट इस कार्ट के अंदर ऐड की जाए जस्ट तभी ये कार्ट यहां पर शो होगी। तो मैं रिफ्रेश करता हूं। अगर यहां पर अब मेरी कार्ट के अंदर कोई ऑर्डर नहीं है तो ये आइकॉन शो नहीं होगा, लेकिन जैसे मैं इसके अंदर कोई ऑर्डर पुट करूंगा तब जो सा है ये यहां पर शो हो जाएगी। उस चीज को भी देखते हैं। अभी मैंने इसको यहां पर कर दिया, सेव कर दिया। देन हमारे पास है ऑर्डर एंड रिसिप्ट्स की सेटिंग्स। तो बेसिकली सेटिंग्स पे मैं ज़्यादा टाइम इसलिए लगा रहा हूं कि आप लोगों की ये सेटिंग्स ही आगे चल के स्टोर को हेल्प आउट करती हैं, आपके स्टोर को ग्रो करने में, चीज़ों को ग्रो करने में, ठीक है। ऑर्डर एंड रिसिप्ट के अंदर मेरे पास दो चीजें हैं, ऑर्डर नंबरिंग एंड इनवॉइस रिसिप्ट, ठीक है। ऑर्डर नंबरिंग के अंदर आप लोग ऑर्डर के नंबर चूज कर सकते हैं कि क्या वो किस तरह चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह चलेंगे, या फिर आप लोग रैंडम नंबर्स एंड लेटर्स चूज करना चाहते हैं। तो मैं बेसिकली रैंडम नंबर्स एंड लेटर चूज कर लेता हूं। ये क्या है कि रैंडमाइज नंबर के तौर पे चूज होगा, या फिर आप सीक्वेंस वाइज भी चल सकते हैं, जो कि ऑर्डर नंबर @1 लिखा हुआ है तो मैं इसको 1 के बजाय 10 से स्टार्ट करना चाह रहा हूं कि जो सबसे पहला ऑर्डर होगा वो 10 नंबर का होगा। तो ये आप लोगों की चॉइस है, आप लोग कर सकते हैं। ऑर्डर नंबर प्रीफिक्स क्या है कि आप लोग इससे पहले कुछ अल्फाबेट्स वगैरह शो करवा सकते हैं। जैसे कि मैं शो करवाना चाह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि यहां पर शो हो, ठीक है, ट्रिपल ए 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरह का मेरे पास डाटा ये शो करवाए। तो मैं इसको सेव कर देता हूं। तो अब बेसिकली होगा क्या कि जब मेरा ऑर्डर नंबर जनरेट होगा, जब मैं ऑर्डर पुट करूंगा वहां पर ऑर्डर नंबर जनरेट होगा, मैं आप लोगों को उसके अंदर ये सारी चीजें डिटेल से बताऊंगा।
देन मेरे पास है इनवाइस एंड रिसिप्ट, यहाँ पर मेमो और फुटर है। तो आप लोग यहाँ पर अपना कोई भी इनवाइस के ऊपर कुछ डाटा लिखना चाहते हैं, जो शो करवाना चाहते हैं कि हर इनवाइस के ऊपर वो शो हो, वो यहाँ पर लिख सकते हैं। फुटर के अंदर कोई चीज़ लिख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इस चीज़ को स्किप कर रहा हूँ, बाद में इंशाल्लाह हम इसके ऊपर वापस भी आएंगे। देन हमारे पास है अबंडेंट चेकआउट। अबंडेंट चेकआउट का क्या मतलब होता है कि एक पर्सन आया है, उसने एक प्रोडक्ट को कार्ट के अंदर ऐड किया है, लेकिन उसने उसको बाय नहीं किया, वो उसको वहीं पे कार्ट के अंदर छोड़ के चला गया। तो अब उसका क्या किया जाए? अब उसको आप लोग रिमाइंडर करवाना चाहते हैं, नहीं करवाना चाहते, तो आप लोगों को वूकॉमर्स के अंदर ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। ये शॉर्टकट आप लोगों को फ्री के अंदर प्रोवाइड कर रहा है। तो बेसिकली इसके अंदर नोटिफिकेशन सेटिंग्स है। क्या आप लोग नोटिफिकेशन अनेबल करना चाहते हैं? जी हाँ, मैं करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ईमेल डिले क्या होगा कि फर्स्ट ईमेल उसको कब जाएगा? बेसिकली 3 ईमेल्स उसको जाएंगे जब वो कार्ट को एम्प्टी छोड़ेगा। तो फर्स्ट ईमेल मैं कहता हूँ कि उसको विद इन 6 आवर्स का डिले आए। 6 आवर्स तक अगर वो प्रोडक्ट को बाय नहीं करता तो उसको एक ईमेल चला जाएगा कि भाई आपने एक प्रोडक्ट जो सी है वो कार्ट के अंदर ऐड की थी, जो कि आपने अभी तक बाय नहीं की, तो आप उसको बाय कर सकते हैं। देन मैं उसको कहता हूँ सेकंड ईमेल डिले जो है उसको 1 डे का आए, और फाइनल ईमेल उसको 5 डेज के बाद जाए। तो बस बेसिकली आप लोग इस तरह ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप लोग कितनी देर बाद सेंड करना चाहते हैं। तो मैं इसको डोंट सेंड के ऊपर भी क्लिक कर सकता हूँ, दैट डजेंट मैटर। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। अच्छा होता है ये एक ऑप्शन के अगर कोई पर्सन आया है और उसने कार्ट के अंदर चीज़ ऐड कर ली है लेकिन उसने बाय नहीं की, तो बाद में वो बाय कर लेगा, आप लोग उसको ईमेल सेंड कर सकते हैं। देन मेरे पास डिस्काउंट सेटिंग्स हैं कि अगर वो कार्ट के अंदर कोई प्रोडक्ट ऐड कर लेता है और उसको छोड़ के चला जाता है तो मैं उसको कोई डिस्काउंट ऑफर कर सकता हूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं उसको कोई ना कोई कपन कोड दे दूंगा कि भाई आपने कार्ट के अंदर ऐड की थी, बाय नहीं की, मे भी हो सकता है उसको प्राइसेस हाई लग रही हो, तो मैं कहता हूं कि मैं उसको 15% ऑफ दूंगा जो कि 1 टाइम यूज होगा। ठीक है, और ये मैं कब दूंगा? फर्स्ट ईमेल के ऊपर ही मैं दे दूंगा। ठीक है, तो मैं इसको फर्स्ट ईमेल के ऊपर जो है दे दूंगा। और डिस्काउंट एक्सपायर कब हो जाएगा? डिस्काउंट उसके डिलीवर होने के 5 डेज के बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो बेसिकली मैं उसको 15% ऑफ दे रहा हूं जो कि वो 5 दिन के अंदर अंदर यूज कर सकता है मेरी साइट के ऊपर, सेम प्रोडक्ट्स के ऊपर जो उसने चेकआउट के वक्त ऐड की थी लेकिन उनको चेकआउट नहीं किया। तो बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, मैं इसको भी सेव कर लेता हूं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास GDPR सेटिंग्स के आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो ट्रैकिंग कंफर्मेशन कर देते हैं। तो आप लोग यहां पर इसको ऑन कर देंगे। बाय चेकिंग दिस इट विल शो कंफर्मेशन टेक्स्ट बिलो द ईमेल ऑन चेकआउट फॉर्म, योर ईमेल कार्ट आर सेव्ड सो वी कैन सेंड ईमेल रिमाइंडर्स अबाउट दिस ऑर्डर। कि ये आप लोग शो भी करवाएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो बेसिकली अगर आप ऊपर वाले दोनों ऑप्शंस ऑन करते हैं तो आपको ये ऑप्शन भी ऑन करना पड़ेगा। नीचे मेरे पास है एडवांस सेटिंग्स। तो आप लोगों के पास यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स के अंदर है कि क्या आप लोग इसको टेस्ट मोड के अंदर अनेबल करना चाहते हैं। मैं कहता हूं जी बिल्कुल अनेबल रहने दें। ठीक है, अगर डोंट क्रिएट अबंडेंट चेकआउट इफ ऑल प्रोडक्ट्स इन चेकआउट हैव बीन परचेज्ड। ठीक है, अगर वो सारी की सारी परचेज कर लेता है तो फिर उसको ये ईमेल सेंड ना हो, इसको भी मैं ऑन करूंगा। ठीक है, तो अगर उसने कोई परचेज कर ली है उन प्रोडक्ट्स में से, उसने जो ऐड किए हैं और बाकी नहीं की, एक उनमें से प्रोडक्ट बाय कर ली है, तो आप लोग बाकी प्रोडक्ट्स क्या जो है कितनी देर तक वेट करेंगे ताकि उसको दोबारा ईमेल सेंड हो। तो मैं कहता हूं कि भाई 2 दिन का वेट करना है। 2 दिन के बाद आप लोग उसको यही ईमेल्स जो से हैं दोबारा से भेजना शुरू कर देना कि ये प्रोडक्ट्स आपने ऐड की थी लेकिन बाय नहीं की, उनमें से जस्ट एक प्रोडक्ट आपने बाय किया, बाकी प्रोडक्ट्स के लिए आपके पास ये डाटा मौजूद है। अबंडेंट एंड चेकआउट के बाद हमारे पास नोटिफिकेशन की सेटिंग्स हैं। अच्छा, नोटिफिकेशन की सेटिंग्स आपको ऊपर भी मिलेंगी, यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर भी आपको सेम उसी तरह के आप सेंडर नेम और रिप्लाई टू ईमेल सेट कर सकते हैं जो कि हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। अब यहाँ पर आप लोग कुछ नोटिफिकेशन जो से हैं वो मैनेज कर सकते हैं कि आप प्रोडक्ट एक्सेस ईमेल सेंड करना चाहते हैं, कौन कौन सा ईमेल आप लोग सेंड करना चाहते हैं। तो मैं
ऑलमोस्ट सभी ऑन कर लेता हूँ, लेकिन एक ईमेल आप ऑन नहीं कर सकते, उसके लिए आपको प्रीमियम वर्जन चाहिए होगा। तो बेसिकली ये सारे ईमेल्स सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, ऑर्डर कंफर्मेशन है एंड ऑर्डर के रिगार्डिंग ही है। तो आप लोग ऑन कर लीजिएगा तो आप लोगों के लिए एक अच्छा ये ऑप्शन होता है। देन यहाँ पर नीचे मेरे पास, इसको मैं अगर सेव कर देता हूँ तो नीचे आ जाते हैं जो कि है कस्टमर ईमेल्स का ऑप्शन। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों के पास डिफरेंट ईमेल्स यहाँ पर मौजूद हैं जिनको आप एडिट कर सकते हैं। सिंपल मैं इसको अगर एडिट करता हूँ, अब इनको एडिट करने के लिए ना आपको HTML का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब ईमेल की सब्जेक्ट लाइन है, यहाँ पर आप लोग ईमेल की सब्जेक्ट लाइन लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है डिड यू फॉरगेट समथिंग, ये ईमेल की सब्जेक्ट लाइन होगी, नीचे ईमेल होगा। यहाँ से प्रीव्यू ईमेल करके आप लोग ईमेल का प्रीव्यू देख सकते हैं कि किस तरह का उसको नजर आएगा। ऊपर आपकी साइट का लोगो आ रहा है, नीचे इस तरह का सब्जेक्ट लाइन आएगी। ठीक है, सब्जेक्ट लाइन के ऊपर आने के बाद यहाँ पे डिड यू फॉरगेट समथिंग एंड सेम इसी तरह यहाँ पर डिटेल्स है और गेट 15% ऑफ योर परचेज विद दिस कोड। ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक कोड जनरेट हो जाएगा। दिस कोड एक्सपायर्स इन, यहाँ पर 1 डे लिखा हुआ है लेकिन हमने 5 डे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ये कहाँ पर लिखा हुआ है, रिडीम बाय टाइम अगो। अच्छा, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली टाइम भी गेट कर लेगा, नो इशू। तो यहाँ पर ये आप लोगों का सारा डिटेल्स मौजूद है। थोड़ा बहुत आप लोगों को जस्ट HTML का नॉलेज चाहिए। सेम इसी तरह आप लोगों को बाकी भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जिनको आप लोग ऑटोमेटिकली एडिट कर सकते हैं। और ये सारे के सारे स्टोर्स ईमेल भी हैं, ठीक है, जो कि स्टोर ओनर्स को सेंड किए जाएंगे और कस्टमर्स ईमेल भी हैं जो कि आप लोगों के कस्टमर्स को सेंड किए जाएंगे। तो ये आप लोग एडिट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन सेटिंग्स के बाद हमारे पास सब्सक्रिप्शन सेटिंग्स का एक ऑप्शन मौजूद है। अगर आप लोग अपने स्टोर के ऊपर सब्सक्रिप्शन बेचना चाहते हैं, जैसे कि हर मंथ कोई ना कोई पे करे, ईयरली बेस पे पे करे या समथिंग लाइक दैट, आप पे करना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं या सेल आउट करना चाहते हैं, तो फॉर दैट पर्पज हम ये सब्सक्रिप्शन की सेटिंग्स भी करेंगे। तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं जैसे कि अपग्रेड, डाउनग्रेड एंड कैंसलिंग। तो अगर वो डाउनग्रेड करता है या फिर वो डाउनग्रेड करता है खुद से, कैंसिल करता है या डाउनग्रेड करता है, तो कब होगा? मैं कहता हूँ नेक्स्ट बिलिंग पीरियड पे होगा। नेक्स्ट बिलिंग पीरियड का क्या मतलब है कि अगर उसने 1 तारीख को कोई चीज बाय की और 5 तारीख को उसने डाउनग्रेड कर दिया है, लेकिन वो डाउनग्रेड प्लान नहीं होगा, वो जाके 30 डेट को ही डाउनग्रेड होगा। तो ये चीज जो सी है ये आप लोगों के लिए मस्ट है। अपग्रेड जो है, कोई बंदा अपग्रेड क्यों करता है? अपग्रेड वो इसीलिए एक प्लान से अपग्रेड करता है क्योंकि उसको इमीडिएटली एक्सेस चाहिए होती है, तो इसको इमीडिएटली हम रखेंगे। और कैंसलिंग को भी हम नेक्स्ट बिलिंग पीरियड कर देंगे, ये बाय डिफॉल्ट होता है। आप लोग इसको चेंज करना चाहें कर सकते हैं। अगर कोई पेमेंट फेल होती है, लेट्स सपोज एक पर्सन है, उसने एक होस्टिंग, आप होस्टिंग सेल कर रहे हैं, होस्टिंग बाय करता है आपसे, और वो होस्टिंग जो सी है वो लाइक 1st डेट को उसने पेमेंट करनी थी लेकिन 1st डेट को पेमेंट नहीं हुई, तो कितने दिन तक वेट किया जाए कि उसकी सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दी जाए? यहाँ पर मिनिमम टाइम 1 वीक ही होता है, तो आप 1 वीक सेलेक्ट कर देंगे। और परचेज बिहेवियर आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हम जब नेक्स्ट वीडियो आएगी प्रीमियम वाली, उसके अंदर ये चीज देखेंगे। अभी फ्री के अंदर आप ये ऑप्शन नहीं चूज कर सकते। देन है कस्टमर पोर्टल। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है अलाउ सब्सक्रिप्शन चेंज के, कस्टमर जो सा है वो अपनी सब्सक्रिप्शन को चेंज कर सकता है, डाउनग्रेड या अपग्रेड कर सकता है। मैं कहता हूँ बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ से क्वांटिटी, अब वो सब्सक्रिप्शन की क्वांटिटी क्यों इंक्रीज करेगा? मतलब लेट्स सपोज उसने एक सब्सक्रिप्शन बाय की हुई है, तो वो उसकी क्वांटिटी क्यों इंक्रीज करेगा? तो इसको मैं ऑफ कर दूंगा, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरा जो यूजर है या जो क्लाइंट है वो खुद से अपनी सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर सके, तो मैं इस ऑप्शन को भी ऑफ कर दूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो खुद से ऑन कर सके, ऑफ कर सके, अपनी सब्सक्रिप्शन को बंद कर सके, तो आप इस ऑप्शन को ऑन करके सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो बेसिकली ये हमारी सब्सक्रिप्शन सेटिंग्स हैं जो कि थोड़ी बहुत आप लोगों ने कर लेनी है। सब्सक्रिप्शन के बाद हमारे पास सब्सक्रिप्शन सेवर का ऑप्शन है जो कि प्रीमियम का ऑप्शन है, इसको आप यूज नहीं कर सकते अभी। देन हमारे पास है टैक्सेस का ऑप्शन। टैक्सेस के ऑप्शन को हम इस वीडियो के लास्ट पे कवर करेंगे, बिकॉज टैक्सेस आप लोगों को थोड़े से मैंने समझाने हैं। शॉर्टकट के अंदर हम टैक्सेस डायरेक्टली मैनेज कर सकते हैं, जैसा कि
हम वो कॉमर्स के अंदर भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं जो कि हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा शिपिंग। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं काम कर रहे, आप फिजिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, देन ये ऑप्शन आप लोगों को शिपिंग का भी मैनेज करना पड़ेगा, इसको आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो बेसिकली शॉर्टकट के अंदर आप लोगों को जो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं वो है शिपिंग प्रोफाइल्स के और शिपिंग सेटिंग्स के, उसके अलावा शिपिंग मेथड्स के। तो सबसे पहले आपको मेथड्स जो हैं वो डिफाइन करने होते हैं, जैसा कि एक्सप्रेस, स्टैंडर्ड एंड इकोनॉमी। मेरे पास 3 पैकेज हैं और तीनों पैकेज यहाँ पर मौजूद हैं। अगर कोई और पैकेज बनाना है तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन राइट नाउ ये प्रीमियम के अंदर ही ऑप्शन है। आप इन जो बाकी के मौजूद हैं जस्ट उनको एडिट कर सकते हैं, नथिंग एल्स। तो आप लोग जस्ट उनको एडिट कर सकते हैं, एक न्यू से आप लोग क्रिएट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको प्रीमियम चाहिए होगा। देन हमारे पास है शिपिंग प्रोफाइल। शिपिंग प्रोफाइल जो है बाय डिफॉल्ट जनरल है, जो कि ऑल प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है, लेकिन आप मजीद प्रोफाइल्स ऐड कर सकते हैं अगर आप प्लान को अपग्रेड कर लेते हैं। राइट नाउ मैं इसके जो जनरल वाला प्लान है उसके ऊपर ही क्लिक करता हूं, क्योंकि मुझे इनके रेट्स तय करने हैं, इनके डिफाइन करने हैं कि ये कितना शिपिंग के चार्जेस पे करेंगे। तो मैंने शिपिंग प्रोफाइल को ओपन कर लिया है क्लिक करके। आप लोग यहाँ पे प्रोफाइल का नेम चेंज कर सकते हैं, जो कि अभी मैं यही रहने दूंगा। प्रोडक्ट को भी मैं कोई भी नहीं रहने दूंगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली न्यू प्रोडक्ट्स यहाँ पर ऐड होती जाएंगी, तो सब प्रोडक्ट्स के ऊपर ही ये जाएगा। तो क्रिएट जोन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, क्योंकि मुझे जोन क्रिएट करना है। मैं कहता हूँ यूनाइटेड, ये जोन है यूनाइटेड स्टेट का। तो यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो कंट्री है वो भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यूनाइटेड स्टेट। ये चीज मैंने तय कर दी। मैं कहता हूं कि नेक्स्ट, कि ये भाई नेक्स्ट हो जाए। सिर्फ इस स्पेसिफिक कंट्री के अंदर मैंने आप लोगों से शिपिंग चार्जेस लेने हैं। कौन से शिपिंग चार्जेस लेने हैं? मैं कहता हूं कि मुझे यहाँ पर एक्सप्रेस के जो से हैं वो शिपिंग चार्जेस लेने हैं। एक्सप्रेस के शिपिंग चार्जेस क्या होंगे? मैं कहता हूं कि $50 जो हैं उसके शिपिंग चार्जेस मैं ऐड करना चाहता हूं। बाकी कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आप आइटम वेट के हिसाब से, ऑर्डर प्राइस के हिसाब से तय कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम लोग ये एक जोन इसका तय कर देंगे। ठीक है, आप लोग बाकी जोन्स भी यहाँ पर तय कर सकते हैं, रेट्स ऐड कर सकते हैं, चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मेरे पास यहाँ पर देखिए यूनाइटेड स्टेट का जोन ऐड हो गया, जिसके अंदर एक्सप्रेस का रेट ऐड हो गया। ऐड रेट के ऊपर क्लिक करके मैं कहता हूं कि जी जो बाकी के तीनों प्लान हैं उनके लिए भी मैं करता हूं, जैसे कि स्टैंडर्ड के ऊपर मुझे इनसे $40 चार्ज करने हैं, और जो इकोनॉमी पैकेज है उसके ऊपर मुझे $30 चार्ज करने हैं। तो वो भी मैं ऐड रेट कर दूंगा। तो यूनाइटेड स्टेट के अंदर अगर कोई पर्सन डिलीवरी चाहता है या वो डिलीवरी मंगवाना चाहता है, तो ऑटोमेटिकली उसके शिपिंग चार्जेस ऐड हो जाएंगे इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 30 कर देता हूँ और ऐड कर देता हूँ। तो ये देखें जी, ये शिपिंग चार्जेस आपके ऐड हो गए। तो इस तरह आप जोन पे जोन्स क्रिएट करते जाते हैं एंड आप उनको मैनेज कर सकते हैं। एक और तरीका कार है कि जैसे कि अभी मैं पाकिस्तान के अंदर टारगेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ पंजाब, कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान कंट्री के अंदर कोई डिलीवरी मंगवाता है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर कोई डिलीवरी चार्जेस कोई डिलीवरी मंगवाता है। आप 2 से 1 2 3 4 5 6 ज्यादा कंट्रीज भी एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर मेरे पास इकोनॉमी पैकेज है। इकोनॉमी पैकेज के अंदर मैं चाहता हूं, बल्कि एक्सप्रेस के अंदर मैं चाहता हूं कि उसको $10 चार्ज किए जाए। ठीक है, एंड बहुत इजी है। आप लोगों को जस्ट जोन्स क्रिएट करने पड़ते हैं जिन जिन कंट्रीज के अंदर आप डिलीवरी करते हैं, और ये डिलीवरी चार्जेस आप अपने अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि जी ये है जी, एक्सप्रेस ऐड हो गया, स्टैंडर्ड ऐड हो गया। स्टैंडर्ड के ऊपर मैं 5 चार्जेस ऐड करता हूँ। ओके, एंड इकोनॉमी के ऊपर मैं $2 ऐड कर देता हूँ, या फिर वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी अगर आप रखना चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी रख सकते हैं, जैसा कि या $1 मैं ऐड कर देता हूँ इकोनॉमी का। तो ये बेसिकली मैंने रेट तय कर दिए। जब हम चेकआउट करेंगे ना, तब आप लोग ये चीज नोट करिएगा कि ये चीजें वहां पर नजर आएंगी। सिंपल, आप लोगों ने इतना काम कर दिया, देन ये ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है। आप लोगों को बार बार सेव करने की जरूरत नहीं है।
बैक चलता हूँ शिपिंग मेथड से ऊपर, शिपिंग प्रोफाइल्स के ऊपर। देन यहाँ पर अब आप लोगों को ये ऑप्शन अनेबल करना है, अनेबल शिपिंग रेट्स। अगर पहले आप इसको अनेबल करेंगे ना तो आपके पास एरर आ जाएगा, आपको ये सारी चीजें पहले करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर देता हूं। तो यहाँ तक मेरी शिपिंग सेटिंग्स जो सी है वो सेव हो गई है। आप लोगों ने शिपिंग के रेट्स तय कर दिए, शिपिंग सेटिंग्स कर दी। नाउ हम लोग आगे चलते हैं पेमेंट प्रोसेसर्स के ऊपर। अब यहाँ पर आप लोगों को अपने पेमेंट प्रोसेसर्स लगाने हैं जिस जिस मेथड के थ्रू आप लोग पेमेंट्स लेना चाह रहे हैं। तो बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर डिसाइड करना होता है कि आप कौन कौन से मेथड से पेमेंट लेना चाह रहे हैं। तो अभी जो अवेलेबल प्रोसेसर है वो स्ट्राइप है, पेपैल है, मोली है, पेस्टैक है। उसके अलावा मैनुअल पेमेंट्स मेथड आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ऐड न्यू पेमेंट मेथड। इसके अंदर जस्ट आपको इंस्ट्रक्शंस लिखनी होती है। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पेपैल को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास पेपैल का अकाउंट है। आप लोगों के पास जो हो आप लोग उसको कनेक्ट कर लीजिएगा। सिंपल कैसे कनेक्ट करना है, यहाँ से पेपैल के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट के ऊपर आ जाऊंगा। तो यहाँ पर श्योरकार्ड की वेबसाइट के ऊपर आ जाऊंगा। यहाँ पर एक दो चीजें आप लोगों ने नोट करनी है। सबसे पहले आप लोग टेस्ट मोड के अंदर कनेक्ट करेंगे, लाइव मोड के अंदर आप लोगों ने अभी कनेक्ट नहीं करना। अगर कर लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी मैं टेस्ट मोड के अंदर इसको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ ताकि मैं टेस्टिंग पर्पस अपने सारे कंप्लीट कर लूँ। देन मैं इसको लाइव मोड के अंदर लाइव मोड के अंदर पेमेंट मेथड को ऐड करूंगा। तो अभी टेस्ट के ऊपर ही करते हैं। यहां से मैंने टेस्ट मोड के ऊपर सेलेक्ट किया और कनेक्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा ये मुझे रीडायरेक्ट करवाएगा पेपैल के ऊपर कि आप लोग पेपैल के ऊपर रीडायरेक्ट होकर आ चुके हैं। नाउ आप लोगों को यहाँ पर अपने पेपैल के डेवलपर अकाउंट्स के अंदर से अपने ईमेल वगैरह लेकर आने हैं, वो फिर कभी आप लोगों को बताएंगे। अभी मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर लेता हूं। ओके, यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो सा कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गो बैक टू टेस्ट स्टोर के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि मैं वापस चला जाऊं। आप लोगों को सिंपल अपना पेपैल इस तरह अटैच कर लेना है। नाउ यहाँ पर ये मुझे शो करवा रहा है पेपैल ये वाला अकाउंट अटैच है और अनेबल्ड हो चुका है। दैट्स अ परफेक्ट थिंग। आप लोग बाकी भी इसी तरह अटैच करेंगे। सो यहाँ पर मैंने स्ट्राइप और पेपैल दोनों को अटैच कर लिया। सिंपल मुझे क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है और यहाँ पर आकर मैं अगर रिफ्रेश करूंगा ना, यहाँ पर देखिएगा स्ट्राइप का भी टेस्ट पेमेंट एनेबल हो जाएगा और पेपैल का भी टेस्ट पेमेंट एनेबल हो जाएगा। लाइव पेमेंट मैंने अभी अनेबल नहीं किया, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर अभी टेस्टिंग पर्पज के लिए कर रहा हूँ। आप लोग चाहें तो लाइव कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। सो बेसिकली यहाँ पर हुआ अब क्या है कि मैंने पेमेंट प्रोसेसर्स को अपने अकाउंट के साथ अटैच किया है। अकाउंट के साथ अटैच करने की वजह से अब मैं यहाँ पर अपनी पेमेंट्स को भी चेक कर सकता हूँ कि आया मेरे अकाउंट्स के ऊपर पेमेंट्स कैसी शो होंगी, या मैं कोई प्रोडक्ट लगाता हूँ उसके ऊपर पेमेंट्स किस तरह प्रोसेस होंगी और क्या क्या चीज़ें होंगी। तो टेस्टिंग पर्पज का ये हमें बेनिफिट होता है। तो पेमेंट प्रोसेसर्स आप लोगों ने लगा लिए, बाकी जो ऑप्शन हैं हम आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है डाटा एक्सपोर्ट का, ठीक है। डाटा एक्सपोर्ट का ऑप्शन आप लोग तब यूज़ करते हैं जब आप लोग किसी और जगह पे मूव करना चाहते हो या कोई स्पेसिफिक डाटा जो उनसे आप लोगों को चाहिए, जैसे कि कस्टमर्स का डाटा या जो आपने चार्जेस लगाए हुए हैं, कूपन्स कोड या कुछ भी समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ से आप डायरेक्टली उसको CSV में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देन कनेक्शन के अंदर ऑलरेडी जो मैं कनेक्शंस आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ कि API की आप लोग कनेक्ट करते हैं, तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो सबसे नीचे मेरे पास एडवांस सेटिंग्स का ऑप्शन है जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पर परफॉर्मेंस, स्पैम प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, बीटा फंक्शंस एंड साइनिक का ऑप्शन है, माइग्रेशन का ऑप्शन है एंड क्लियर टेस्ट डाटा वगैरह का ऑप्शन है। सो बेसिकली परफॉर्मेंस के अंदर आप लोग जावास्क्रिप्ट ESM लोडर को ऑन कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें, ठीक है। उसके अलावा स्पैम प्रोटेक्शन के लिए आप लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो बट यहाँ पर आप लोगों के पास डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि स्ट्राइप फ्रॉड मॉनिटरिंग को आप ऑन कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वैलिडेशन को, रिकैप्चा का वर्जन 3 जो सा है वो आप अनेबल कर सकते हैं। इसके सीक्रेट की एंड सीक्रेट API की का मेथड आपको रजिस्टर्ड न्यू साइट एंड चूज वर्जन 3 के अंदर मिल जाएगा, ठीक है।
उसके अलावा अच्छा स्ट्राइप का ये ऑप्शन आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपका स्ट्राइप कनेक्ट होगा। तो मेरा कनेक्ट है तो मैंने इसलिए इसको ऑन कर लिया। नाउ बीटा है कि यहाँ पर आप स्ट्राइप के पेमेंट एलिमेंट्स को यूज करना चाह रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल यूज करना चाह रहा हूँ, इसको ऑन कर देता हूँ। सिंक आपने कर देना है कि जब भी कोई यूजर आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कोई भी चीज बाय करता है तो आप उसका अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो यहां पर ऑप्शन है कि क्रिएट वर्डप्रेस यूजर और रन परचेज एक्शन। तो मैं इसको स्टार्ट सिंक के ऊपर क्लिक कर देता हूं कि ऑटोमेटिकली उसका यूजर प्रोफाइल एक क्रिएट हो जाएगा जो कि हमारी वेबसाइट पे वो कर सकता है। और माइग्रेशन करना चाह रहे हैं किसी और प्लेटफॉर्म से जैसे वूकॉमर्स से तो आप लोगों को कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग सिंपली इस लिंक के ऊपर जाकर कर सकते हैं। और जब आप लोगों का टेस्ट वर्क खत्म हो जाए, आप लोगों ने टेस्टिंग कंप्लीट कर ली है, क्लियर टेस्ट डाटा के ऊपर क्लिक करके आप लोगों को अपने स्टोर को लाइव मोड के अंदर लाजमी करना है ताकि आप लोगों के सारे काम हो सके। सो फ्रेंड्स, अब बारी है हमारी एक सिंपल प्रोडक्ट क्रिएट करने की। सबसे पहले हम हर तरह के प्रोडक्ट्स क्रिएट करके देखेंगे। अभी के लिए हम एक सिंपल प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम शॉर्टकट के अंदर आ जाएंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट्स के अंदर भी आ सकते हैं या फिर हम शॉर्टकट के डैशबोर्ड के अंदर से क्रिएट अ प्रोडक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोनों तरीकों से कर सकते हैं। तो सिंपल प्रोडक्ट पहले क्रिएट करेंगे, देन सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी क्रिएट करेंगे। तो इंशाल्लाह इस तरह आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट के ऊपर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आ रहा है कि क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट का नाम देना है। तो मैंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट ई बुक है वो जो मैंने सेल करनी है, तो मैंने ई बुक का नाम रखा एंड क्रिएट के ऊपर मैंने सिंपल क्लिक कर दिया। बहुत इजी से मेथड के साथ आप लोग प्रोडक्ट का नाम वगैरह लिख के देन जो आप लोगों के पास इंटरफेस आता है ना, ये इंटरफेस ही आप लोगों की प्रोडक्ट की डिटेल्स है। आप लोगों को कंप्लीट की कंप्लीट प्रोडक्ट यहीं से चूज करनी है, यहीं से सारी सिलेक्ट करनी है और यहीं से सेल आउट करनी है। तो बेसिकली बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। तो हम इसी ऑप्शन को यूज करते हैं, देखते हैं। यहां पर मेरे पास ये चीजें आ गई। राइट नाउ मुझे क्या करना है, सबसे ऊपर आपको राइट साइड पे 3 डॉट्स देखने को मिल रहे हैं जिसके अंदर आर्काइव और डिलीट का ऑप्शन है। दोनों ऑप्शंस आपको समझ आ जाएंगे। डिलीट से डिलीट हो जाएगा, आर्काइव से ये आपके अकाउंट से मूव हो जाएगी। नेक्स्ट है इंस्टेंट चेकआउट। अगर मैं इसके ऊपर जाता हूं तो मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, जैसे कि मुझे स्टोर का लोगो इस प्रोडक्ट पे शो करवाना है नहीं करवाना, उसकी विड्थ क्या रखनी है, मैं कहता हूँ 200 रखनी है, प्रोडक्ट की इमेज करवानी है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, कूपन कोड, रिक्वायर्ड टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारे ऑप्शंस आप लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। देन ये आप लोगों ने टेस्ट मोड में रखनी है कि लाइव मोड में रखनी है, तो बेसिकली मुझे टेस्ट मोड के अंदर रखनी है, ठीक है। और पब्लिश अगर आप कर देंगे तो ये पब्लिश हो जाएगी, जो कि मुझे अभी नहीं करनी, मुझे यहां पर सेव प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद राइट साइड पे देखें तो आपको डिटेल्स मिल रही हैं। उसी तरह प्रोडक्ट का नाम है और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आप लोगों को देनी है। तो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, जैसे कि ये है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एंड थोड़ा सा एंटर प्रेस करता हूँ, ये इसका इंट्रो है, ये भी मैं लिख लेता हूँ एंड ये रहा। ओके, तो इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। बेसिकली बहुत इजी है, आप लोगों के पास यहीं से सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। लिस्ट वगैरह के अंदर करना है या किस तरह करना है, सारे ऑप्शंस आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। देन इमेजेस की बात करें तो यहाँ पे आप इमेजेस 2 तरह से ऐड कर सकते हैं। एक तो ऐड फ्रॉम यूआरएल है और एक डायरेक्टली ऐड है। डायरेक्टली ऐड करेंगे ना तो आपको शॉर्टकट के मीडिया पे अपलोड करनी पड़ेगी। ये चीज़ भी मैं आप लोगों को बता दी है ऑलरेडी कि ये जस्ट 500 MB स्पेस आप लोगों के पास होती है, तो सिर्फ वाइजली इसको यूज़ करिएगा। मैं अपलोड मीडिया के ऊपर चलता हूँ और यहाँ पर जाकर मैंने इसका कवर यहाँ पर ये वाली PNG फाइल जो सी है 1 वाली सिलेक्ट कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ। ये मेरी ई बुक का जो डिस्क्रिप्शन के प्रोडक्ट इमेज होती है हमारी, वो यहाँ पर ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसको मैंने अपलोडिंग पे लगाया। देन यहाँ से मैं फाइल को सिलेक्ट करके चूज़ 1 फाइल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया ये इमेज फाइल यहाँ पर लग जाएगी। ये देखिएगा, यहाँ पर आप मल्टीपल इमेजेस लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं एक ही इमेज लगा रहा हूँ।
नीचे मेरे पास प्राइसिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो प्राइसिंग के ऑप्शन के अंदर अगर मैं ऐड प्राइस करता हूँ ना, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि सबसे पहला क्या है कि आप प्राइस को नेम दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ फ्लैट रेट, ठीक है, और फ्लैट रेट, सिंपल। देन पेमेंट की टाइप आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये वन टाइम पेमेंट होगी, इंस्टॉलमेंट्स की बेस पे होगी, या सब्सक्रिप्शन की बेस पे होगी। तो सबसे पहले हम सिर्फ वन टाइम पेमेंट के ऊपर बात करते हैं कि वन टाइम पेमेंट क्या होगी। वन टाइम पेमेंट मैं इसको कह देता हूं कि ये $10 की बुक है जो तुमने बाय करनी है, और कंपेयर एट प्राइस के कितने की थी पहले और अब $10 की हुई है, तो मैं कहता हूं कि $25 की थी, जो कि आप लोगों को $10 के अंदर मिल रही है। नीचे एक ऑप्शन है अलाउ कस्टमर टू पे व्हाट दे वांट, कि अगर आप लोग चाहते हैं कि कस्टमर खुद से अमाउंट डिसाइड करे कि वो क्या पे करेगा, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं और यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस आप डिसाइड कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको ऑफ कर रहा हूं और क्रिएट प्राइस के ऊपर क्लिक कर देता हूं। एक और चीज यहां पर मैं मेंशन करना चाहूंगा कि आप एक ही प्रोडक्ट की मल्टीपल प्राइसिंग जो से हैं वो सेट कर सकते हैं। जी हां, आप उसकी मल्टीपल प्राइसिंग सेट कर सकते हैं। कैसे? सिंपल, यहां पर देखिए प्राइसिंग आप लोगों की सेट होगी वन टाइम, देन ऐड अनदर प्राइस का ऑप्शन मौजूद है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और यहां से मैं सब्सक्रिप्शन बेस्ड इसको सेल करना चाह रहा हूं, तो मैं यहां से सब्सक्रिप्शन रख सकता हूं कि हर मंथ इसको $2 पे करने हैं। कितने मंथ के लिए? 5 मंथ के लिए, ठीक है। और उसके बाद नीचे वाले कुछ ऑप्शन, सेटअप फी और फ्री ट्रायल का ऑप्शन जो है ये प्रीमियम के अंदर है, लेकिन अभी के लिए तो मैं इसको कह देता हूं मंथली, कि भाई तुम चाहो तो इसका मंथली मेथड भी पे कर सकते हो, या फिर चाहो तो आप लोग वन टाइम फी भी पे कर सकते हो। तो मैं इसको 6 मंथ कर देता हूं, बल्कि 5 मंथ ही रहने देता हूं। 5 मंथ उसको $3 पे करने हैं, ठीक है। तो इसको सिंपल मैं क्रिएट प्राइस के ऊपर क्लिक कर देता हूं। मैंने 2 प्लान बना दिए, एक वन टाइम प्लान है और एक मंथली प्लान है। आप लोग दोनों प्लान जो हैं वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर अब शो होंगे। देन इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री बेसिकली ये उस टाइम यूज की जाती है जब कोई प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट हो। अभी हम डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो अभी हम इस ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। देन है वेरिएंट्स। ये भी आप लोगों के ज्यादातर फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर ही काम आते हैं, लेकिन आप लोग चाहें तो डिजिटल के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन राइट नाउ मुझे नहीं चाहिए। इंटीग्रेशंस के ऊपर इंशाल्लाह मैं अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो इस तरह। देन डाउनलोड्स, तो बेसिकली ये डाउनलोड्स ही है, तो मुझे इसके अंदर एक डाउनलोड प्रोडक्ट ऐड करनी है, तो ऐड डाउनलोड के ऊपर मुझे ना 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक है सिक्योर स्टोरेज और एक है एक्सटर्नल लिंक। अगर मैं सिक्योर स्टोरेज के ऊपर क्लिक करता हूं ना, तो मेरे पास शॉर्टकट का मीडिया जोन सा है वो ओपन हो जाएगा, और ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसके ऊपर लिमिटेड आप लोगों को स्पेस मिलती है, तो आप लोग सोच समझ के इसको यूज करिएगा। और अगर आप लोग एक्सटर्नल लिंक से डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो मैं एक्सटर्नल लिंक यहां पर ऐड करूंगा, लिंक नेम और लिंक यूआरएल। अब ये एक्सटर्नल लिंक को आप किस तरह यूज कर सकते हैं कि आप वर्डप्रेस डायरेक्टरी में आ जाएं, लाइब्रेरी के अंदर आकर अपनी मीडिया फाइल को अपलोड करें। जैसे कि मैंने ये पीडीएफ फाइल अपलोड की, इसका यूआरएल कॉपी कर लेता हूं और यहां पर लिंक यूआरएल को पेस्ट कर दूंगा, और लिंक नेम मैं कह देता हूं डाउनलोड, और आगे मैं अपनी जो प्रोडक्ट है उसका नाम रख देता हूं, ओके। देन ऐड लिंक के ऊपर मैंने सिंपल क्लिक कर देना है, तो मेरा यहां पर ये लिंक शो हो जाएगा, जो कि डाउनलोड के टाइम पे अगले यूजर्स को शो करवाया जाएगा। डाउनलोड एडिट का ऑप्शन आ गया, और यहां पर देखिए आप लोगों की कंप्लीट एक पीडीएफ फाइल यहां पर अटैच हो चुकी है। इसके बाद जो मुझे इसकी सबसे मजे की चीज लगती है कि आप सर्च इंजन लिस्टिंग कर सकते हैं, कि सर्च इंजन के ऊपर पेज का टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन जो सी है आप लोग यहां पर डिसाइड कर सकते हैं। तो ये भी बहुत एक अच्छी चीज है, जो कि मैं यहां पर लिख देता हूं गेट, ठीक है, फॉर लिमिटेड टाइम। एंड इसकी जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी थी वो मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं, ओके। देख लें उसने ऑटोमेटिकली शो करवा दिया कि ये सर्च इंजन के अंदर किस तरह शो होगा। तो बेसिकली ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। नाउ हम ऊपर चलते हैं और राइट साइड के कुछ ऑप्शंस को देखते हैं। यहां पर आपको जो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, सबसे पहला है पब्लिशिंग।
आप इसको फीचर्ड प्रोडक्ट लगा सकते हैं। फीचर्ड प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो आपके स्टोर पे सबसे ऊपर नजर आ रही होती हैं। तो राइट नाउ मैं इसको फीचर्ड नहीं कर रहा। अवेलेबिलिटी कि आप इसको परचेजेबल और अनअवेलेबल फॉर परचेज कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपने प्रोडक्ट को आर्काइव कर दिया है। अब ये प्रोडक्ट शो तो होगी लेकिन परचेजेबल नहीं होगी, तो मैं इसको परचेजेबल ही रहने देता हूं कि ये भाई परचेजेबल है। देन प्रोडक्ट का पेज अभी ड्राफ्ट के अंदर है, अगर आप पब्लिश करते हैं तो आप लोग पब्लिश के ऊपर कर सकते हैं और यही ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। आप लोग यहाँ से भी इसको पब्लिश कर सकते हैं। देन टेम्पलेट का ऑप्शन है, इसको आप डिफॉल्ट ही रहने देंगे। शॉर्टकट लेआउट है, थीम लेआउट है, तो हमें शॉर्टकट लेआउट के ऊपर ही इसको लेकर जाना है। देन यूआरएल स्लग है कि आप प्रोडक्ट का जो उनका स्लग है, जो प्रोडक्ट का यूआरएल है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। नीचे हमारे पास शिपिंग मेथड के लिए फिजिकल प्रोडक्ट का होना जरूरी है, ठीक है, या डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर आप लोग डायरेक्टली जो सा है वो सारी चीजें देख सकते हैं। देन अब यहां पर हमें टैक्सेस चार्ज करने हैं, ठीक है। तो आप लोग यहां से अगर टैक्सेस आप लोगों ने फिल किए होंगे तो ये ऑप्शन आप अनेबल कर सकेंगे। तो अभी हम लोग जो सा टैक्सेस नहीं फिल किए हुए इस ऑप्शन को छोड़ रहे हैं। कलेक्शन बेसिकली इसकी कैटेगरी कि ये कौन सी कैटेगरी में आती है, तो मैं कहता हूं कि भाई ये बिजनेस के अंदर आती है। तो आप प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज जो सी हैं वो इस तरह डिसाइड कर सकते हैं। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करके क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देता हूं तो आप लोगों की ये कलेक्शन के अंदर ऐड हो जाएगी। ये कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे वो कॉमर्स के अंदर प्रोडक्ट्स कैटेगरीज होती हैं, शॉर्टकट के अंदर ये कलेक्शन के नाम पे दी जाती हैं। देन यहां पर मेरे पास एडवांस का ऑप्शन है जिसके अंदर मैं लिमिट कर सकता हूं कि एक पर्सन ये कितनी दफ़ा बाय कर सकते हैं, कितनी दफ़ा परचेज कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू, अगर आप उसको लिमिट करना चाहते हैं कि वो जस्ट एक ही लिमिट कर सके तो एक ही दफ़ा बाय कर सके तो एक ही कर लें, अगर मल्टीपल टाइम करना चाहते हैं तो वो इसको ऑफ कर दें। नाउ सिंपल मुझे सेव प्रोडक्ट को ऊपर क्लिक कर देना है, पब्लिश करके इसको सेव प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब क्या होगा, अब जो सा है मैं अपने अगर स्टोर को विजिट करता हूं, यहां से विजिट स्टोर का ऑप्शन है, मैं इसको ओपन करता हूं तो ये मुझे मेरे स्टोर के पेज के ऊपर या शॉप का जो पेज होता है टचविल जो भी आपका लिंक है उसके आगे शॉप लिखेंगे तो ये आपका शॉप का पेज ओपन होगा। यहाँ पर ये प्रोडक्ट मुझे शो हो जानी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली लोड हो रही हैं, नेट को पाकिस्तान का नेट है ऐसा ही चलता है। सो ये यहाँ पर मेरे पास देखें शो हो चुकी है और इसकी प्राइस भी आ रही है और ये प्रोडक्ट का नाम है। यहाँ पर फिल्टर्स हैं कि आप लोग कैटेगरीज वाइज फिल्टर कर सकते हैं, लेटेस्ट के वाइज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं प्रोडक्ट को। सिंपल मैं इसको ओपन करता हूँ और ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए कस्टमाइजेबल हैं, तो कोई बात नहीं। सिंपल मैंने इसके लिंक को ओपन करूंगा ना तो ये प्रोडक्ट का लिंक ओपन हो जाएगा। अगर मैं बैक एंड पे चलता हूं और यहाँ पर मैं नीचे देखूं तो नीचे भी मेरे पास इसका लिंक शो हो रहा है जिसको मैं कॉपी करके ओपन कर सकता हूं या डायरेक्टली व्यू के ऊपर मैं क्लिक कर सकता था। लेकिन राइट नाउ मेरे पास ये देखें जी ओपन हो गया। ये आप लोगों के पास कुछ इस तरह की नज़र आ रही है। बेसिकली आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के पास दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप लोगों के पास यहाँ पर आपके प्रोडक्ट की जो पिक्चर है वो नज़र आ रही है और यहाँ पर उसका टाइटल, उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आ रही है, ठीक है। सेल के अंदर है, $25 से $10 के ऊपर अमाउंट आई हुई है। देन अगर नीचे आता हूं तो यहाँ पे प्राइसिंग का ऑप्शन है जो कि फ्लैट रेट और मंथली, दो ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किए थे, दोनों ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। जैसे फ्लैट रेट के ऊपर मैं आता हूं ये मुझे बता रहा है कि $10 के अंदर आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। लेकिन मंथली के अंदर आता हूं तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है $3 पर 5 मंथ के, हर मंथ आपसे $3 डिटेक्ट होंगे। मैं सिंपल फ्लैट रेट के ऊपर रहते हुए अब देखिए मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ। जैसे मैं ऐड टू कार्ट करूंगा ना मेरे पास राइट साइड से भी कार्ट का ऑप्शन आ जाएगा, फ्लोट होके भी, और ऊपर मेन्यू के अंदर भी शो हो जाएगा जैसा कि आप लोगों को अभी नजर आ रहा है। और आप लोग सारी चीजें यहां से मैनेज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन मैंने आप लोगों को बताया था, सेटिंग के अंदर आप लोग ये ऑप्शन देख सकते हैं। मैं इसको यहाँ से करता हूँ। अब ये देखें कार्ट यहाँ पर भी मुझे नज़र आ रही है और यहाँ पर भी राइट साइड पे भी है। मैं इसको ऑफ कर सकता हूँ और जब चाहे यहाँ से दोबारा ऑन भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर देखिए नीचे भी आपको फ्लोटिंग आइकॉन का बटन मिल रहा है जहाँ से आप लोग अपनी कार्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी के लिए क्लोज करता हूँ, इस प्रोडक्ट को रिमूव करता हूँ अंदर से।
अगर आप डायरेक्टली ऐड टू कार्ट नहीं करते, आप लोगों के पास एक ऑप्शन मौजूद है बाय नाउ का बटन का, ठीक है, आप जिसके ऊपर क्लिक करते हुए डायरेक्टली इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। तो हम उस ऑप्शन के ऊपर भी जाते हैं। सिंपल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं बाय नाउ, मुझे एक क्वांटिटी इसकी रखते हुए इसको बाय करना है। तो मैंने बाय नाउ के ऊपर क्लिक किया। सो मेरे पास ये देखें जी, ये चीज़ें आ गई। यहाँ पर आप अपना नेम लिख सकते हैं, ईमेल ऑलरेडी उसने पिक कर लिया है, एड्रेस दे सकते हैं एंड सारा कुछ। राइट नाउ एक चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी, यू डू नॉट हैव एनी प्रोसेसर एनेबल्ड फॉर दिस मोड एंड कार्ट, प्लीज कन्फिगर योर प्रोसेसर। सो इसको ठीक करने के लिए हमें अपने डैशबोर्ड में आना पड़ेगा, शॉर्टकट के अंदर हमें फॉर्म्स के अंदर आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने ये चेकआउट देखें, इसका मोड लाइव है, हमें इसको लाइव से चेंज करके हमें इसको टेस्ट मोड पे करना पड़ेगा, तब ही हमारे पेमेंट मेथड्स यहाँ पर शो होंगे। तो बेसिकली अगर आप लाइव के अंदर पेमेंट मेथड्स ऐड करेंगे तो तब वो आपके यहाँ पर लाइव के अंदर शो होंगे, लेकिन अगर आपने टेस्ट मोड के अंदर ऐड किए हुए तो आपको अपना चेकआउट फॉर्म भी टेस्ट मोड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी हम उसी को कन्वर्ट करने लगे हैं। तो आप लोगों ने यहां पर इस चेकआउट पेज को एडिट के ऊपर क्लिक करना है। एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। तो ये आप लोगों को कुछ इस तरह का शो हो रहा है। मैं इसको लाइव से यहां से चेंज करता हूं, ये देखें ऊपर लिखा हुआ है लाइव, इधर से मैं इसको टेस्ट मोड के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। सिंपल, बहुत सिंपल सी चीज है। एंड उसके बाद मैं इसको अपडेट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। बहुत ही इजीली मैंने इसको यहां पर कर दिया, ठीक है। बाकी ये जो चीजें हैं ये अभी हम आगे देखते हैं। सिंपल मैंने जस्ट इसको टेस्ट मोड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। नाउ मैं अगर अपने इस पेज को रिफ्रेश करता हूं, अभी वो अपडेट हो रहा है, अपडेट हो गया, इस पेज को रिफ्रेश करता हूं तो मेरे पास यहां पर पेमेंट प्रोसेस मेथड्स आ जाने चाहिए। देखें जी, मेरे पास पेमेंट मेथड्स आ चुके हैं। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है जो कि आपका स्ट्राइप से आ रहा है, और पेपैल का ऑप्शन है जो कि आपके पेपैल के अंदर से ऑप्शन आप लोगों के पास शो हो रहा है। तो अब हमें दोबारा से कार्ट के अंदर प्रोडक्ट को ऐड करना पड़ेगा। मैं करता हूँ और दोबारा से चेकआउट पेज के ऊपर आता हूँ। सो यहाँ पर आप लोग देखें कि चेकआउट पेज के ऊपर मैं दोबारा आ गया। तो यहाँ पर आ रहा है कि ईमेल, आप लोग अपना ईमेल लिखेंगे। इसके नीचे लिखा हुआ है कि आपका ईमेल जोन सा है वो सेव होगा ताकि हम ईमेल रिमाइंडर्स आप लोगों को सेंड कर सकें। तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल ऐड करता हूँ, टेम्परेरी ईमेल मैंने लिया है। देन आप लोग अपना यहाँ पर कोई भी नेम लिखेंगे, जैसे कि मैं लिखता हूँ अली मोहम्मद, ठीक है। और यहाँ पर एड्रेस आप लोग देंगे, एड्रेस कोई भी दे सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आप लोग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, पेपैल से पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी राइट नाउ मैं क्रेडिट कार्ड से करता हूँ और यहाँ पर एक रैंडम क्रेडिट कार्ड नंबर लिखता हूँ, क्योंकि टेस्ट मोड है तो टेस्ट मोड के अंदर आप रैंडम के साथ पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई भी मंथ जो फ्यूचर का है वो दे देता हूँ और ये CVC दे देता हूँ। देन मैं सिंपल परचेज के ऊपर क्लिक करूंगा। अच्छा, मुझे एड्रेस लिखना होगा तो मैं यहाँ पर कोई भी एड्रेस लिख देता हूँ। परचेज के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब आई होप सो ये परचेजिंग हो जाएगी, सक्सेस हो जाएगी। इसको परचेज के ऊपर मैंने क्लिक किया तो सबमिटिंग ऑर्डर का ऑप्शन आ चुका है। ओके, यहां पर ये शो करवा रहा है थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल एंड योर ऑर्डर इज कंप्लीटेड, अ रिसिप्ट इज ऑन इट्स वे टू योर इनबॉक्स। मैं कहता हूं परफेक्ट है। मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूं। जैसे मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा ना तो मेरे पास ये कस्टमर डैशबोर्ड के ऊपर रीडायरेक्ट करवा देगा। देखिएगा कस्टमर डैशबोर्ड के ऊपर आ गया, ठीक है। और यहां पर ये एक रिमाइंडर शो करवा रहा है कि यू हैव नॉट येट सेट अप पासवर्ड, प्लीज सेट अप पासवर्ड फॉर योर अकाउंट, ठीक है। तो आप लोगों के पास यहां पर अकाउंट का भी ऑप्शन मौजूद है जिसके अंदर आप लोगों को पासवर्ड अपना सेट करने हैं। इस चीज के ऊपर बाद में बात करते हैं। ईमेल्स के अंदर देखें तो आप लोगों के पास दो ऑप्शन हैं। एक है थैंक यू फॉर योर ऑर्डर का, आप लोगों के पास ईमेल आया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस ईमेल को ओपन करता हूं जो कि यहाँ पे लोड हो जाएगा, ये ऊपर शो करवा रहा है कि ये भाई टेस्ट मोड के अंदर है। लोगो आ रहा है, नीचे आ रहा है थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, ठीक है। दिस इज जस्ट अ फ्रेंडली रिमाइंडर, यू हैव बीन कंफर्म्ड, क्लिक बटन बिलो टू असेस योर कस्टमर पोर्टल वेयर यू कैन व्यू अ फुल समरी,
ठीक है। तो यहाँ पर व्यू ऑर्डर डिटेल्स का ऑप्शन मौजूद है, नीचे आप लोगों की वही डिटेल्स आ रही हैं जो आप लोगों ने फिल की थी, एंड यहाँ पर आप लोगों के पास सिक्योर चेकआउट का ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, सेम इसी तरह मेरे पास जो दूसरा ईमेल आया है हम उसको भी देखते हैं, जो कि है एक्सेस योर परचेज का। अगर मैं इस ईमेल को ओपन करता हूं तो इसके अंदर है एक्सेस योर परचेज, थैंक यू फॉर योर परचेज, बिलो यू फाइंड ऑल द डिटेल्स, एंड नीचे आप लोगों के पास डायरेक्टली डाउनलोड का बटन आ रहा है। कोई भी पर्सन उसको कस्टमर पोर्टल में जाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली यहां से भी डाउनलोड कर सकता है, और या फिर यहां पर कस्टमर पोर्टल का ऑप्शन है वो जिससे कस्टमर पोर्टल के अंदर रीडायरेक्ट हो सकता है। तो आप लोगों के पास ईमेल्स आ गए। देन यहां पर ऑप्शन है सेट अप पासवर्ड का, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं और डायरेक्टली मैं यहां पर अपना कोई भी पासवर्ड यहां पर लगा लेता हूं। ठीक है, मैं पासवर्ड लगाता हूं, इसको मैं सेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर दूंगा। इससे होगा क्या कि नेक्स्ट टाइम मैं अगर अपने अकाउंट से लॉग आउट हो जाता हूं तो मैं डायरेक्टली जो सा है इधर से आकर लॉगिन कर सकता हूं। तो मैं इस ईमेल को सेव कर लेता हूं यहां पर नोटपैड के अंदर। ठीक है, और अब यहां पर मैंने यू हैव सक्सेसफुली सेट योर पासवर्ड का ऑप्शन आ चुका है। अब अगर मैं यहां से अकाउंट के अंदर आता हूं, यहां पर देखें अली मोहम्मद लिखा है, इसके ऊपर अकाउंट का ऑप्शन है, बिलिंग का ऑप्शन है और लॉग आउट का ऑप्शन है। मैं लॉग आउट कर रहा हूं डायरेक्टली, क्योंकि मुझे अभी आप लोगों को एक चीज बतानी है कि मैं लॉग आउट करने के बाद अगर अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन करना चाहता हूं तो मैं यहां पर आऊंगा कस्टमर डैशबोर्ड के अंदर। बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों ने कस्टमर डैशबोर्ड लिखा। कस्टमर डैशबोर्ड लिखते हैं, ये देखिएगा ये कह रहा है साइन इन टू योर अकाउंट। तो जो भी आपका यूज़र नेम या जो भी आप लोगों का ईमेल था, ठीक है, वो आप लोग लिखेंगे। जैसे कि मेरा ईमेल था ये, मैं इसको लिख के नेक्स्ट करूँगा। ये वैलिडेट करेगा कि आया इस ईमेल का कोई अकाउंट मौजूद है कि नहीं है। अगर होगा तो ये देखें, और सेंड अ लॉगिन कोड, कि आप डायरेक्टली लॉगिन कोड के साथ भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन राइट नाउ मेरे पास पासवर्ड मौजूद है तो मैं यहाँ पर वो पासवर्ड लगाऊंगा। ठीक है, और लॉगिन के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। सिंपल से मेथड के साथ आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है तो आप अपने कस्टमर डैशबोर्ड के अंदर वापस से रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जिसके अंदर आप लोगों को कंप्लीट आप लोगों का डाटा प्लान सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। कोई भी कस्टमर है उसने आपसे प्रोडक्ट बाय कर ली, नाउ वो प्रोडक्ट उसके अकाउंट में नजर कैसे आएगी। यहाँ पर डैशबोर्ड, ऑर्डर्स, प्लान्स एंड डाउनलोड्स का ऑप्शन है। जैसे ही मैं डाउनलोड्स के अंदर जाता हूँ और डैशबोर्ड के अंदर, तो उसको ऑर्डर हिस्ट्री और डाउनलोड्स का ऑप्शन सारा मेरा, जहाँ से वो सारी चीज़ें देख सकता है अपनी। राइट नाउ हम डाउनलोड्स के अंदर आते हैं और यहाँ पर अब ऑब्वियसली हमने कोई डाउनलोड प्रोडक्ट्स दी हुई हैं तो वो यहाँ पर मौजूद रहेंगी। अगर हम यहाँ पर कोई फिजिकल प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसको फिजिकल प्रोडक्ट जो सी है वो शिपिंग एड्रेस के साथ नजर आएगी कि ये भाई शिप हो जाएगी, आज शिप हो जाएगी, 2 दिन बाद हो जाएगी, 2 to 7 डेज में हो जाएगी, या किस डेट में हो जाएगी। हम शिपिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर भी आएंगे, लेकिन राइट नाउ हम डाउनलोड्स के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर ये आपको ई बुक नजर आ रही है। तो अगर आपको याद हो तो हमने एज अ एक्सटर्नल लिंक इसको किया था। तो मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा ना, ये पहले चेक करेगा कि आया इसने पेमेंट की है कि नहीं की। पेमेंट की है तो ये यहाँ पर डाउनलोड के अंदर शो करवा देगा, नहीं तो ये इसको ओपन नहीं करेगा। तो जैसे ही इसने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करवाया, मैं यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा कि मेरी PDF फाइल जो है वो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सटर्नल लिंक के ऊपर यहाँ पर अगर आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ओपन फाइल कर देगा, तो आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक आप गूगल ड्राइव का लिंक रख सकते हैं, मीडिया फायर का लिंक रख सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। सेकंड नंबर पे अगर हम यहाँ से ऑर्डर्स के अंदर आते हैं तो ऑर्डर्स के अंदर ऑफ कोर्स हमें ऑर्डर्स के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स देखने को मिलेंगी, जिसमें हमारे पास ऑर्डर हिस्ट्री है, सारी चीजें हैं, सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर देखिए, ये हमने ये पेड किया $10 जो कि हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, तो हम इसको ओपन कर सकते हैं और ओपन करके देख सकते हैं। सो यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर आपको ऑर्डर स्टेटस पेड नजर आ रहा है, डेट नजर आ रही है, पेमेंट मेथड जो आप लोगों ने चूज किया होगा वो नजर आ रहा है, डाउनलोड रिसिप्ट या इनवॉइस का ऑप्शन है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली रिसिप्ट या इनवॉइस को डाउनलोड कर पाएंगे, जो कि आप लोगों को ऐसी नजर आ रही है। और इसके अंदर देखें ऑर्डर नंबर के पहले AAA आ रहा है, देन 0010 जो कि हमने स्टार्ट किया था वो आ रहा है, कब इशू हुई, कब पेड हुई, एंड यहाँ पर सारी आप लोगों के पास डिटेल्स आ रही हैं।
तो नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको सारी पेड अमाउंट वगैरह नजर आ रही हैं। आप डायरेक्टली एज अ पीडीएफ इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको WooCommerce के अंदर नहीं मिलते, इसके लिए आपको एक्सटर्नल एड ऑन्स करने पड़ते हैं। सो ये कंप्लीट है। अभी प्लान्स के अंदर हमें कोई चीज नजर नहीं आ रही होगी बिकॉज हमने कोई प्लान चूज ही नहीं किया हुआ, ठीक है। इसी तरह अकाउंट के अंदर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अकाउंट्स का एंड बिलिंग का ऑप्शन है। अगर मैं अकाउंट्स के ऑप्शन के अंदर चला जाता हूँ तो ऑफ कोर्स मैं अपना नेम एंड ये चीजें सारी जो सी हैं ये एडिट कर पाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर नजर आ रहा है ये आपका अकाउंट का ईमेल है, ये फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, डिस्प्ले नेम है, पासवर्ड आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। बिलिंग के अंदर आप लोगों को बिलिंग डिटेल्स मिल जाएंगी, जैसे कि आपने कार्ड ऐड किया हुआ था, पेपैल के थ्रू करना है, कार्ड के थ्रू करना है, तो वो सारी डिटेल्स आप लोगों के पास यहाँ पर मौजूद होती हैं। जैसे कि यहाँ पर पेमेंट हिस्ट्री है, ऐड का ऑप्शन है, आप ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करके कोई और पेमेंट मेथड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी देखें बिलिंग नेम वगैरह एडिड है। यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ कि डायरेक्टली एक पेमेंट मेथड परमानेंटली ऐड हो जाएगा कि इस प्रोफाइल से जब भी मैं कोई चीज़ बाय करना चाहूँगा वही पेमेंट मेथड यूज होकर मेरी चीज़ बाय हो जाएगी। तो आप लोग इस तरह जो सा है मतलब ये कर सकते हैं। और ये देखें ये यू आर नॉट अ लाइव मोड कस्टमर, ठीक है। तो आप लोग जो सा है लाइव मोड कस्टमर के ऊपर जाकर इस चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो सी हैं ये भी जस्ट आप लोगों को बतानी थी कि आप लोग जो सा है किस तरह कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो ये कस्टमर की तरफ से डाटा है। अब हम अपने बैकएंड पे एडमिन की तरफ चलते हैं। सो गाइज अब हम बैकएंड पे एडमिन की तरफ चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आ गया हूँ डैशबोर्ड के अंदर। शॉर्टकट के अंदर हम कस्टमर्स के अंदर आ जाते हैं क्योंकि अब हमारे पास एक कस्टमर बन चुका है। हम चेक करना चाह रहे हैं कि वो कस्टमर्स हमारे पास यहाँ पर कैसे शो होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आपके पास कस्टमर का नाम आ रहा है, उसका ईमेल आ रहा है, कब क्रिएट हुआ, क्या डिटेल्स हैं, टेस्ट मोड है कि कैसा मोड है वो नज़र आ रहा है। अगर मैं इसके ऑर्डर्स के अंदर आ जाता हूँ क्योंकि इसने कोई ना कोई ऑर्डर भी तो प्लेस किया होगा। अब हमने ऑर्डर्स की सेटिंग्स भी तो देखनी है, तो हम ऑर्डर्स के अंदर आ जाते हैं। जहां पर आप लोगों को ऑर्डर का जो सा है वो देखें डिटेल्स नज़र आ रही है। हैशटैग टेस्ट का मतलब है कि ये टेस्ट है कि लाइव है वो चीज़ है। स्टेटस उसका शो करवा रहा है फुलफिलमेंट के, उसको प्रोडक्ट डिलीवर हो गई है कि नहीं हुई, मेथड क्या था एंड कितनी पेमेंट की और कहाँ से उसने चेकआउट किया। ये जो टाइप चेकआउट है ना, ये ऑप्शन भी आप लोगों को अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में। अभी के लिए जस्ट आप लोग ये देखें कि यहाँ पर अब हमारे पास ये एक प्रोडक्ट आ चुके हैं। मैं इस ऑर्डर को ओपन करता हूँ क्लिक करके। इस ऑर्डर के अंदर सबसे ऊपर तो हमें वो ऑर्डर का इनवॉइस नंबर नजर आ रहा है, कस्टमर नजर आ रहा है कि किसने ये ऑर्डर प्लेस किया एंड क्या उसने आइटम परचेज की। अगर आप उसकी एक्सेस को रिवोक करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिवोक का ऑप्शन है। रिवोक से क्या होगा कि वो इस प्रोडक्ट को दोबारा डाउनलोड नहीं कर पाएगा, ठीक है। और क्या चीज़ उसको सेंड हुई, सबसे नीचे आते हैं कि किस तरह उसको चार्ज किया गया और इसके आगे रिफंड का ऑप्शन भी है, ठीक है। उसकी रिसिप्ट या इनवॉइस आप डायरेक्टली खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड यहाँ पर सारी डिटेल्स मौजूद है। ऊपर एक्शन के ऊपर भी आपको कैंसिल ऑर्डर का ऑप्शन मौजूद है एंड ये चीज़ें मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस ऑर्डर को कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसको कैंसिल करना है। तो मैं कैंसिल के ऊपर क्लिक कर दूंगा। एक्शन के अंदर आने के बाद मैंने कैंसिल के ऊपर क्लिक किया। देन मुझे इस प्रोडक्ट को रिफंड भी करना है। रिफंड क्यों करना है? क्योंकि कैंसिल करने के बाद हमारा कोई मकसद नहीं रह जाता कि हम उसकी पेमेंट को रखें। तो हम इस प्रोडक्ट को कैंसिल भी कर सकते हैं, उसको रिफंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम रिफंड की तरफ चलते हैं। उसके लिए हमें नीचे आना पड़ेगा चार्ज के अंदर और यहां पर रिफंड के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब रिफंड जो सा है ये उन्होंने लिखा है कि इतने दिन ले सकता है, बट वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रिफंड आप उसको $10 करना चाह रहे हैं या कितने करना चाह रहे हैं, तो आप यहां से ज्यादा भी रिफंड कर सकते हैं इफ यू वांट, या $8 के मैं कहता हूँ कि भाई $2 तो आपकी प्रोसेसिंग फी लगी है तो ये रिफंड करना है। और मैं कह देता हूँ कि रिक्वेस्ट बाय कस्टमर, कि ये कस्टमर ने खुद रिक्वेस्ट किया और रिफंड कर दो। जैसे ही मैं ये क्लिक करूंगा
तो अब उसका पेड से स्टेटस रिफंड के ऊपर चला जाएगा कि उसका स्टेटस क्या हो गया कि रिफंड हो गया, उसको अमाउंट रिफंड कर दी गई है और उसका ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया है और परचेज को मैं रिवोक भी कर दूंगा, ताकि इन केस अगर उसके पास डाउनलोड का ऑप्शन रह भी जाता है इन सब के बाद तो वो इसको रिवोक करने के बाद उसके पास डाउनलोड का ऑप्शन भी नहीं रहेगा, वो इस प्रोडक्ट को डाउनलोड नहीं कर पाएगा। दैट्स द थिंग कि आप कस्टमर को बैक एंड पे किस तरह मैनेज करते हैं। ये ऑटोमेटिकली रिवोक हो चुका है, आप लोगों को रिवोक करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक ऑर्डर कैंसिल करने पर रिफंड करने पे ये ऑटोमेटिकली रिवोक हो चुका है। अगर आप चाहें तो अनरिवोक भी कर सकते हैं। और अगर मैं कस्टमर डैशबोर्ड के अंदर आ जाऊं और यहां पर आकर मैं अब अगर रिफ्रेश करता हूं अपने डैशबोर्ड को, जैसे कि अभी आपने देखा कि ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर आपको पेड नजर आ रहा है, नीचे आपको डाउनलोड सेक्शन के अंदर आपकी डाउनलोड बुक भी नजर आ रही थी। तो राइट नाउ मैंने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद क्या चेंजिंग्स आई हैं देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर ऑर्डर कैंसिल नजर आ रहा है और डाउनलोड्स के अंदर यू डोंट हैव एनी डाउनलोड्स का ऑप्शन नजर आ रहा है। दैट्स मीन कि हमारी सारी चीजें परफेक्टली वर्क कर रही हैं। अब हम इसी का हमने एक पेमेंट प्लान भी बनाया था सब्सक्रिप्शन बेस्ड, तो अब हम सब्सक्रिप्शन बेस्ड को जरा डिटेल से देखते हैं। अब गाइज हम लोग सेम प्रोडक्ट को एज अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड बाय करके देखेंगे कि उसमें हमारे पास क्या डिफरेंस आता है या क्या चीज़ें चेंज होती हैं। तो राइट नाउ मैं अपने प्रोडक्ट के पेज पे मौजूद हूँ। यहाँ पर लिखा है ई बुक डेबिट सेफ मार्केटिंग सिस्टम। तो मैं यहाँ पर मंथली प्लान को सिलेक्ट करता हूँ। पहले हमने वन टाइम पेमेंट की थी, अब हम मंथली पेमेंट पे जाते हैं और बाय नाउ के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं बाय नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा ऑफ कोर्स मैं चेकआउट पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाऊंगा। इस चेकआउट पेज के ऊपर ऑलरेडी जो डिटेल्स फिल हैं मैं उनको चेंज करता हूं। ठीक है, जैसे कि मुझे स्थिति अभी चेंज करनी है और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड पेमेंट मुझे करनी है, तो मैं यहाँ पर अपना क्रेडिट कार्ड नंबर लिखता हूँ। ठीक है, एंड कोई भी ईयर देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ। मतलब ये मैं टेस्ट मोड के अंदर हूँ, तो टेस्ट मोड के अंदर यही क्रेडिट कार्ड वर्क करता है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। परचेज के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा सबमिटिंग ऑर्डर आ रहा है और प्रोसेसिंग पेमेंट होने के बाद वो पेमेंट को प्रोसेस करेगा। अगर तो आपके कार्ड वैलिड होगा तो वो आपकी पेमेंट को प्रोसेस कर देगा, अगर वैलिड नहीं होगा तो वो प्रोसेस नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल से पेमेंट प्रोसेस हो गई है, तो अब फाइनलाइजिंग ऑर्डर हो रहे हैं। तो जी आप लोगों का ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके कस्टमर डैशबोर्ड के अंदर आ जाता हूं वापस से। ठीक है, अब कस्टमर डैशबोर्ड मेरे पास थोड़ा सा डिफरेंट नजर आएगा। कैसे, अभी देखते हैं। यहां पे आपको डिफरेंट क्या नजर आ रहा है, सबसे ऊपर आपको प्लान्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, जिसके अंदर आप लोगों का योर प्लान रिन्यूज ऑन डेट लिखी हुई है एंड सेम उसी तरह आपके पास सारी डिटेल्स है। नीचे आप लोगों के पास डाउनलोड का ऑप्शन मौजूद है, सेम उसी तरह ये ऑर्डर हिस्ट्री मौजूद है। अगर मैं इस प्लान के ऊपर क्लिक करता हूं, ठीक है, यही प्लान मेरे यहाँ पर भी लेफ्ट साइड के मेन्यू में भी ये चीज नजर आएगी, लेकिन राइट नाउ मैं यहाँ से डायरेक्ट प्लान्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर करंट प्लान का ऑप्शन मौजूद है, जिसके आगे अपडेट पेमेंट मेथड और कैंसिल प्लान का भी ऑप्शन मौजूद है। अपडेट प्लान जो सा है, आप प्लान को अपडेट कर सकते हैं कि मतलब यहाँ से डायरेक्टली ही आप फ्लैट रेट मतलब वन टाइम पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज ये आपका हर मंथ जो सा है वो रीन्यू होता रहेगा। ठीक है, आप पेमेंट मेथड यहां से अपडेट कर सकते हैं, प्लान को कैंसिल कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। तो अगर मैं फ्लैट रेट के ऊपर क्लिक करता हूं और नेक्स्ट के ऊपर करता हूं कि ये वन टाइम पेमेंट के ऊपर चला जाएगा कि वन टाइम पेमेंट करो एंड ये आप प्लान की सब्सक्रिप्शन से हट गए हो, आप लोग अपग्रेड कर सकते हो, डाउनग्रेड कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू कि आप लोग किस तरह चलना चाह रहे हो। तो मैंने जैसे कि इसके वन टाइम के ऊपर क्लिक किया, नाउ ये मुझे दोबारा से इसको परचेज करने का कहेगा कि $10 पे करें एंड आपका ये देखे आप लोगों के ऑटोमेटिकली जो है $3 डिटेक्ट हो गए हैं, क्योंकि आपने आज ही मंथली प्लान बाय किया था, जिसकी वजह से आपके वो $3 डिटेक्ट हो जाएंगे $10 में से, और आपको $7 अभी पे करने हैं और आप कंफर्म करके वो $7 पे करके इसको आप लाइफ टाइम के लिए बाय कर सकते हैं। तो ये भी चीज आप लोगों के पास मौजूद है, आप इस चीज को भी यूज कर सकते हैं।
अब हम जो सा है चेकआउट पेजेस को देखते हैं। शॉर्टकट आप लोगों को ये भी अलाउ करता है कि आप हर एक प्रोडक्ट का अलग से चेकआउट पेज बना सके अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली, जो जो चीज़ें आप लोगों को चाहिए। कैसे, चलिए उसको भी देखते हैं। सबसे पहले हम फॉर्म्स के अंदर आ जाते हैं, शॉर्टकट के अंदर, डैशबोर्ड के अंदर, फॉर्म्स के अंदर। फॉर्म्स, अब हमने एक न्यू फॉर्म क्रिएट करना है जिसके अंदर हम अपनी ये एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को रखते हुए चेकआउट बनाएंगे। ठीक है, कैसे, मैं सिंपल कह देता हूं ऐड न्यू, क्योंकि मुझे एक न्यू फॉर्म क्रिएट करना है। तो मैंने ऐड न्यू के ऊपर क्लिक किया। ओके, नाउ ये मेरे से पूछ रहा है कि आप इसका टाइटल दें और आप एक स्टार्टिंग पेज डिसाइड करें। तो मैं यहाँ पर एक टाइटल दे देता हूँ। लेट्स सपोज मैं टाइटल देता हूँ ई बुक, जो मेरी प्रोडक्ट का टाइटल था मैं उसी को कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, चेकआउट। ठीक है, चेकआउट ई बुक डेबिट सेफ मार्केटिंग सिस्टम डायरेक्टली मैंने दे दिया। नेक्स्ट मुझे यहां पर एक डिजाइन सेलेक्ट करना है जो कि आप लोगों को डिफरेंट तरीके से नजर आ रहा है। एक डिफॉल्ट डिजाइन है, एक फुल पेज डिजाइन है, एक सेक्शंस वाइज है, एक सिंपल सा डिजाइन है, 2 कॉलम डिजाइन है, डोनेशन डिजाइन है और इनवॉइस डिजाइन है। तो ये बहुत से इन सब के डिफरेंट फंक्शंस हैं। जैसे इनवॉइस है, इसके अंदर आपको डायरेक्टली इनवॉइस नंबर लिखना है, इनवॉइस अमाउंट लिखनी है एंड आप डायरेक्टली पे कर सकते हैं। डोनेशन के अंदर क्या है कि आपको डोनेशन मतलब आप लोगों की जो डोनेशन फॉर्म्स बनाते हैं तो आप डोनेशन से कलेक्ट कर सकते हैं। 2 कॉलम्स पेज बना सकते हैं एंड सो ऑन। मैं यहां से चूज करने वाला हूं सिंपल को मैंने सेलेक्ट किया एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया। नाउ ये मेरे से पूछ रहा है कि आप इसके अंदर प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं बिल्कुल करना चाह रहा हूं। प्रोडक्ट के वेरिएंट्स आपको दोनों शो करवा रहे हैं, आप कौन सा प्रोडक्ट वेरिएंट्स चूज करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूं कि भाई तुम $10 वाला ही चूज करो। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं दोबारा से प्रोडक्ट को चूज करके दूसरे वेरिएंट को भी कर सकता हूं। अब ये दोनों यहां पर ऐड हो गए हैं। यहां पर दोनों ऐड करने का मकसद क्या था, ताकि जो यूजर बाय करना चाह रहा है वो दोनों में से एक सिलेक्ट कर सके। नीचे मेरे पास ऑप्शन है, प्रोडक्ट ऑप्शन है, कस्टमर मस्ट परचेज ऑल ऑप्शन। अगर आप ये चेक रखेंगे ना तो वो उसको दोनों के पे करने पड़ेंगे, मतलब टोटल उसको $13 पे करने पड़ेंगे। तो मैं ये चीज नहीं चाहता, तो मैं कहता हूं कस्टमर मस्ट सिलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शन, उसको दोनों में से एक ऑप्शन को मस्ट सिलेक्ट करना है। ये चीज रखूंगा। देन नीचे आ जाऊंगा कि आप कस्टम थैंक यू पेज जो है इसके साथ लिंक कर सकते हैं। कस्टम थैंक यू पेज के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड यहां से आप अपने थैंक यू पेज का URL रख सकते हैं, जो कि मैं अभी नहीं रख रहा। अभी मैं इसको कैंसिल करता हूं। देन मेरे पास यहीं पे मैं इसको फॉर्म को सिलेक्ट करता हूं। राइट साइड पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनको मैं देख सकता हूं कि रो का गैप कितना रखना है, लैंडिंग का टेक्स्ट कितना रखना है, सक्सेस का टेक्स्ट कौन सा रखना है एंड ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास ये ऑप्शंस मौजूद है। आप सिंपल यहाँ पे मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करूंगा मेरा यहां पर फॉर्म बनकर आ गया है। आप चाहे ब्लॉक एडिटर यूज कर रहे हैं, चाहे एलिमेंटर यूज कर रहे हैं, कोई भी पेज बिल्डर यूज कर रहे हैं, डजंट मैटर, आपके पास ये शो हो जाएगा। देन मैं इसको लाइव से टेस्ट मोड के अंदर कन्वर्ट करता हूं क्योंकि मुझे टेस्ट मोड के लिए चाहिए। यहां पर देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है चूज अ प्लान, उसको प्लान चूज करना है। देन आपको ईमेल उसका लेना है क्योंकि ऑफ कोर्स आपको ईमेल चाहिए। ठीक है, एंड यहां पर लिखा है योर कार्ट इज एम्प्टी। जैसे ही वो इन दोनों में से एक प्लान चूज करेगा ऑटोमेटिकली उसकी कार्ट जो सी है वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो मैं इसका लेबल चेंज कर सकता हूं, वन टाइम, लाइफ टाइम। ठीक है, ये वन टाइम कर देता हूं। ठीक है, वन टाइम पेमेंट, और यहां पे कह देता हूं ओके, ये अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो करवा लें। एंड उसके बाद मंथली को सिलेक्ट कर सकता हूं एंड यहां पर भी मैं इसको शो कंट्रोल के ऊपर कर देता हूं। ओके, नाउ ये दोनों चूज हो गए। इसी तरह आपके पास ईमेल का ऑप्शन है। कोई और ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल यहां से चले जाएंगे आप प्लस के आइकॉन के ऊपर। प्लस के आइकॉन के ऊपर जाने के बाद आप यहां से नीचे स्क्रॉल करेंगे कि आपके पास शॉर्टकट के बटन्स आ जाएंगे। आप लोग इनमें से कोई भी बटन ऐड करना चाहते हैं आप डायरेक्टली यहां पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि लाइक मुझे यहां पर ऐड करना है जी पासवर्ड का, कि ईमेल के बाद भाई तुमने पासवर्ड भी अपना चूज करना है। तो सेट अ पासवर्ड का भी ऑप्शन मौजूद है, तो मैं कह देता हूं पासवर्ड।
ठीक है, इससे डायरेक्टली क्या होगा कि वो अपना पासवर्ड भी चूज कर सकता है, और इसको भी मैं रिक्वायर्ड कर देता हूं कि वो अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड चूज कर ले। देन मैं नीचे आता हूं तो नीचे यहां पर मेरे पास ऑप्शन मौजूद है पेमेंट्स का, जो कि डायरेक्टली यहां पर ऐड हो सकती हैं। अगर मैं चाहूं यहां पर मैं प्लस के आइकॉन पे जाता हूं और यहां पर जाकर सर्च करूं कार्ड, ठीक है, डायरेक्टली कार्ड पे के ऊपर क्लिक करूं तो मैं यहां पर रख सकता हूं कि वो डायरेक्टली पेमेंट ऑप्शन के अंदर सिर्फ कार्ड का ऑप्शन आएगा, वो अपना कार्ड ही यहां पर ऐड करेगा और कोई ऑप्शन मुझे शो नहीं करवाना। तो मैं यहां से उस चीज को भी लेकर आ सकता हूं। एंड यहां पर नीचे आते हैं प्रोडक्ट लिस्ट टूल्स। सो मैंने कार्ड के ऑप्शन को यहाँ से हटा दिया, मुझे पास पेमेंट का ऑप्शन है और इसके अंदर अनेबल प्रोसेसर के अंदर मेरे पास कुछ प्रीमियम ऑप्शंस है, कुछ लाइक ऑप्शन दूसरे हैं, तो मैं ये प्रीमियम ऑप्शंस को नहीं छेड़ा। सिंपल मैं क्या करता हूँ, इसको पब्लिश कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको पब्लिश कर दिया, अब क्या होगा कि अब यहाँ पर ये लाइक पब्लिश हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ। चेकआउट फॉर्म पब्लिश हो गया। मैं इसको शो करवाना चाह रहा हूं इस पोस्ट के अंदर, हाउ टू रीसेट योर एप्पल आईडी पासवर्ड, यहां पर शो करवाना चाह रहा हूं। इसके दो तरीकाकार है। पहला तरीकाकार है कि आप डायरेक्टली यहां पे जाएंगे और यहां पर जाकर आप डायरेक्टली चेकआउट फॉर्म जो सा है वो ऐड कर सकते हैं यहां से टाइप के अंदर। यहां पर ऑप्शन आ जाएगा चेकआउट फॉर्म का, ठीक है, इसको मैं क्लिक करूंगा, सिलेक्ट फॉर्म के ऊपर क्लिक करूंगा और जितने मेरे फॉर्म्स होंगे वो दोनों यहां पर आ रहे हैं, क्योंकि दो फॉर्म ही है, एक जो मेन चेकआउट फॉर्म है और एक जो चेकआउट का ई बुक का फॉर्म बनाया, तो मुझे ई बुक वाला चाहिए, वो मैं यहां पर चूज कर दूंगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मेथड है कि आप लोग इस मेथड के थ्रू अपने फॉर्म्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बनाकर लगा सकते हैं कि जो डायरेक्टली वहीं पर रहेंगे। एंड देन मैं इस पोस्ट को अपडेट कर देता हूं और पोस्ट को ओपन भी कर लेता हूं आप लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, गेस्ट ब्राउजर के अंदर इस पोस्ट को ओपन करना है मुझे, तो मैं बैक टू होम के ऊपर क्लिक करता हूं। गेस्ट ब्राउजर के अंदर मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है, तो मैं बैक टू होम के ऊपर क्लिक कर रहा हूं। एंड यहां पर हाउ टू रीसेट योर एप्पल आईडी पासवर्ड, बिकॉज मैंने इसी पोस्ट के अंदर आई थिंक वो ऐड किया था, जी बिल्कुल इसी पोस्ट के अंदर किया था। इस पोस्ट को मैं ओपन कर रहा हूं ताकि मैं इसके अंदर वो पेज देख सकूं। अब मैं नीचे आता हूं, स्क्रॉल डाउन करता हूं, तो यहां पर देखिए चूज अ प्लान का ऑप्शन मौजूद है एंड नीचे आपके पास परचेज का ऑप्शन भी डायरेक्टली आ रहा है। आप इसको अकॉर्डिंगली कस्टमाइज भी कर सकते हैं एंड एवरीथिंग। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर वन टाइम का पेमेंट प्लान सिलेक्टेड है, मंथली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वन टाइम भी कर सकते हैं। ईमेल उसने ऑलरेडी पिक कर लिया, अगर ईमेल नहीं होता तो वो ईमेल और पासवर्ड पिक करता। यहाँ से डायरेक्टली आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है, आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पर परचेज का ऑप्शन मौजूद है। तो मैं यहाँ पर अगर क्रेडिट कार्ड पेमेंट करता हूँ एंड परचेज के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा ना कि यहां से डायरेक्टली मेरी वही एक ही प्रोडक्ट बाय हो जाएगी। दैट्स मीन कि अगर आपके स्टोर के ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी हैं तो भी आपको वरी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली आप अपनी किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी पोस्ट के अंदर लिंक कर सकते हैं, किसी भी जगह पे लिंक कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर ये ऑप्शन आ गया, तो यहां से आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके कस्टमर डैशबोर्ड के अंदर जाकर अपनी प्रोडक्ट को देख सकते हैं एंड उसको यूज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, एवरीथिंग। तो ये आप डायरेक्टली कर सकते हैं। आई होप गाइज आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी और वो कॉमर्स से बेटर लगा होगा शॉर्टकट। आप इसको यूज़ करें और डिजिटल प्रोडक्ट स्टोर बनाएं अपना। इंशाल्लाह फिजिकल प्रोडक्ट्स एंड टैक्सेस के ऊपर हम लोग नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, क्योंकि मैं इसके ऊपर मजीद वीडियोस बनाने लगा हूँ। आपको इसकी पॉसिबिलिटी का आइडियाज़ नहीं है कि आप इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम लोग इसकी इंटीग्रेशन एंड बाकी चीज़ों के बारे में भी देखने वाले हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके मुझे बताइएगा कि आप किस तरह का स्टोर बनाना चाह रहे हैं शॉर्टकट को यूज़ करते हुए, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।